हाँ बच्चों, तो देखिए आप अपना नया चैप्टर है मानव रोग। तो पढ़ते हैं इसको। रोग रोग देखो, रोग क्या होता है? मानव रोग का मतलब मनुष्य में होने वाले रोग, है ना, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, है ना। तो रोग क्या होता है? डिजीज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह रोगी है। देखो, रोग का क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से अगर स्वस्थ नहीं होता है ना, तो वो रोगी है। मतलब रोग जरूरी नहीं है कि इंसान कि केवल जो रोग, कोई कीड़ा लग गया, कोई बीमारी, कोई रोगाणु लग गया, उसके शरीर में प्रवेश कर गया, उसके शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, तभी उसको रोग हो। रोग इन कारणों से भी हो सकता है। ये अगर वो स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए उसका, शरीर स्वस्थ होना चाहिए उसका, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए वो व्यक्ति, और संवेगात्मक रूप से मतलब इमोशनली वो सही होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, जब तो वो स्वस्थ है। अगर वो इमोशनली स्वस्थ नहीं है, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो आदमी, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वह रोगी है। इसका मतलब ये है, मतलब रोग की आपने ये बड़े प्रॉपर परिभाषा ये रोग की, है ना। तो क्वेश्चन तो कहाँ से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। अब देखो, जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो वह सामान्य क्रियाओं को नहीं कर पाता है, मतलब सामान्य कार्यों को नहीं कर पाता है। क्रियाओं का मतलब कार्यों को, है ना। जब कोई व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है ना, तो डेली के काम नहीं कर पाता, सामान्य क्रियाओं को जो कर पाता था, सामान्य कार्यों को कर पाता था, वो नहीं कर पाता, है ना। तो ये रोग की प्रॉपर परिभाषा है ना, आपको ये आना चाहिए। रोग के प्रकार, रोग देखो दो, कितने प्रकार के होते हैं रोग? दो प्रकार के होते हैं। एक तो संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग तो वो होंगे जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे आदमी में, व्यक्ति में फैलेंगे। और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। एक तो संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, चाहे कैसे भी फैले, संपर्क के द्वारा फैले, चाहे भोजन पानी से फैले, दूषित भोजन पानी के थ्रू पहुंचे, है ना, चाहे कैसे भी पहुंचे, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचे, संक्रामक रोग। और एक होता है असंक्रामक रोग। उसमें क्या होगा? वो केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा वो, है ना। इसके अलावा कैंसर सबसे बड़ा नाम आता है कैंसर का। निम्न में से असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग कौन सा है? कैंसर है। एक, है ना। तो आप लिख लो इसको, उतार लो कॉपी में, या याद कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ थोड़ा साइड पे। उतार लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, असंक्रामक रोग क्या होते हैं? असंक्रामक रोग का सबसे बड़ा उदाहरण है कैंसर। असंक्रामक रोग भी होते हैं जो ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, है ना। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हो, है ना। जैसे कि कैंसर, असंक्रामक रोग का सबसे बड़ा नाम आता है। एक तो कैंसर, डायबिटीज भी, ऐसा थोड़ी एक व्यक्ति को डायबिटीज है तो उससे उससे संपर्क में आती है वो दूसरे को भी डायबिटीज होती है। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, है ना, ये सब क्या है? वो है असंक्रामक रोग है ना। स्कर्वी है, स्कर्वी भी आ जाएगा। जितने भी विटामिन से होने वाले रोग है वो सब इसमें आ जाएंगे ना। संक्रामक रोग, अब देखो, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग ये दोनों होते हैं ना, ये अर्जित रोग होते हैं, मतलब जन्म के बाद आते हैं ये व्यक्ति में, जन्म के बाद आते हैं। ये दोनों अर्जित रोग हैं, मतलब जन्म के बाद आते हैं। देखो, अनुवांशिक रोग अलग होते हैं, अर्जित रोग और जन्मजात रोग, दो प्रकार है रोग के। अर्जित रोग में दोनों आ जाते हैं, संक्रामक असंक्रामक, है ना। जबकि जन्मजात जो अनुवांशिक रोग होते हैं ना, अनुवांशिक रोग ये जन्मजात रोग होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये आता है कि अनुवांशिक रोग के उदाहरण है हीमोफीलिया वर्नाता और थैलेसीमिया, ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया कौन सा रोग है? अनुवांशिक। जन्मजात रोग ये, अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं, जन्मजात रोग होते हैं अनुवांशिक रोग। ये रोग व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, मतलब माता पिता से बच्चों में, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं वो, है ना? तो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। अनुवांशिक रोग जन्मजात रोग होते हैं, है ना। अनुवांशिक रोग के नाम कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया वर्नाता और थैलेसीमिया, ये, है ना। ये इन दो तीन का नाम आता है स्पेशली, थैलेसीमिया, इन हीमोफीलिया वर्नाता थैलेसीमिया, है ना। ये अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग मतलब जो जन्मजात रोग है, मतलब जो माता पिता से आते हैं, जन्म से ही आते हैं बच्चे में, है ना। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? देखो, हीमोफीलिया रोग में ना, इसमें एक बार अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई ना, जिसको हीमोफीलिया रोग है, तो वो खून का थक्का नहीं जमेगा, वो खून लगातार बहता रहता है और वो मर जाता है। खून का थक्का नहीं बनता उसके अंदर। हीमोफीलिया रोग में चोट लगने पर खून लगातार बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, है ना, और वो मर जाता है।
वर्णांधता रोग में क्या होगा, देखो ये हीमोफीलिया, तो ये वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस नाम सुना हो, कलर ब्लाइंडनेस मतलब है ना, वो उसको है ना कलर में डिफरेंस दिखाई नहीं देता, उसको क्या है, खास रूप से लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता हो। वर्णांधता वाले रोग में रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, रेड और ग्रीन कलर, इनमें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट है बातें, है ना। तो आप इसको उतार लो। देखो संक्रामक और असंक्रामक रोग दोनों कैसे रोग है, अर्जित रोग है, मतलब जो जन्म के बाद आते हैं, है ना। अब जन्मजात रोग अलग होते हैं, अर्जित रोग तो ये संक्रामक है, संक्रामक है। जन्मजात रोग लगते हैं जो जन्म से आते हैं, जन्मजात रोग होंगे जो अनुवांशिक होंगे। मतलब जन्मजात रोग कौन से होंगे, हीमोफीलिया, वर्णांता, जो माता पिता से आते हैं वो जन्मजात होते हैं, है ना। तो आप इसको अनुवांशिक रोग है जन्मजात, है ना। तो आप इसको उतार लो। ये सब अनुवांशिक रोग है ना, अनुवांशिक रोग जितने भी होते हैं ना जन्मजात होते हैं, है ना। जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णा, तो आप इसको उतार लो। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग एक साथ लिख दिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं है। इधर लिख दिया विषाणु जनित रोग, कौन कौन से विषाणु जनित रोग है, और इधर जीवाणु जनित रोग है, ताकि आपको याद आसानी से रहे। ये आपको याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, है ना। कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो आप, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से। निम्न में से विषाणु जनित रोग है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, विषाणु मतलब वायरस, है ना। तो विषाणु जनित रोग ये जो दे रखे हैं ना, विषाणु जनित रोग ये दे रखे हैं जो वायरस जनित रोग है, मतलब जीवाणु जनित रोग, ये नीचे जो दे रखे हैं ये जीवाणु जनित रोग है ना। तो आपको जरूर याद होना चाहिए ये सब। तो देखिए आप, विषाणु जनित रोग है डेंगू, पोलियोमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस मतलब पोलियो, है ना, पोलियोमाइलिटिस, एड्स रोग, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये कोष्टक में जो मैंने ले रखे हैं ना, ये इनके नाम है, इनको किस नाम से बुलाते हैं, परीक्षा में इस नाम से भी जाते हैं। रेबीज वैसे पूछा जाता है, पर हाइड्रोफोबिया ये भी नाम ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया, है ना। इसके अलावा ये कोमा लगा रखे हैं ना, जो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे यहाँ ये कोष्टक में जो लिख रही है कि रेबीज का उपनाम है, रेबीज को और किस नाम से बुलाते हैं, अन्य किस नाम से बुलाते हैं, तो हाइड्रोफोबिया के नाम से। अब कोमा लगा दिया तो नया रोग आ गया, छोटी माता, या ये ओब्लिक का मतलब है या, कोष्टक में लिख दो चाहे ओब्लिक लिख दो, एक ही बात है। छोटी माता या चिकन पॉक्स, है ना, छोटी माता या चिकन पॉक्स। मम्स, इसके बाद कोमा लगा के मम्स, या इसको गलसुआ भी बोलते हैं, कोमा लग गया। अब मिजल्स, इसको खसरा भी बोलते हैं, खसरा भी आप इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, मिजल्स और खसरा हिंदी में बोलते हैं। बर्ड फ्लू, है ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये फ्लू वाले जो भी होते हैं ना, जुकाम फ्लू, ये सब वायरस वाले होते हैं, है ना। फ्लू विषाणु वाले होते हैं, है ना, विषाणु वाले। और पीलिया या हेपेटाइटिस एक ही बात है, क्वेश्चन में लिख रखा है ना मैंने। तो पीलिया को अन्य किस नाम से बुलाते हैं अपन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब पीलिया होते हैं, है ना। पीलिया को हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये तो हो गया आपके विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, विषाणु जनित रोग। अब आपके हैं जीवाणु जनित रोग, जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु जनित रोग में कौन कौन से थे, हेजा को अपन विब्रियो भी बोलते हैं, हेजा वैसे में मोस्टली बोलते हैं हेजा। टाइफाइड को मोती जरा भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं टाइफाइड को। आंत्र ज्वर भी टाइफाइड को कहते हैं। आंत्र ज्वर आंतों में होता है, इसलिए आंत्र ज्वर, आंतों में घाव होता है, आंतों में खून आता है इसमें, तो आंत्र ज्वर, है ना। और निमोनिया, डिफ्थीरिया मतलब इसको गलगोटो भी बोलते हैं, डिफ्थीरिया को गलगोटो भी बोलते हैं। प्लेग काली मौत भी बोलते हैं प्लेग को, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ। क्षय रोग, ये सब इसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होने वाले रोगों के नाम है। क्षय मतलब प्लोरोसी रोग भी इसी को बोलते हैं, क्षय रोग को, है ना। इसके अलावा तपेदिक रोग, यक्ष्मा, काक रोग, टीबी रोग भी क्षय रोग को ही बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्षय रोग के नाम है, अन्य नाम है, उपनाम है। एंथ्रेक्स ये अलग है, कोमा लग गया ना, कोष्टक कोमा लग गया तो एंथ्रेक्स अलग है ना, कोमा लगते ही अलग है। अब यहाँ से कोमा लगा के फिर अलग रोग आ जाएगा।
जहाँ पे कोमा लग रहा है ना वहां से अलग रोग है। कुष्ठ रोग जानते हो ना आप, लेप्रोसी भी बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग के अन्य नाम है, कुष्ठ रोग के अन्य नाम है कोड रोग, कोड, लेप्रोसी। काली खांसी अगला रोग है आपका काली खांसी। काली खांसी का अन्य नाम है पर्टोसिस भी बोलते हैं, काली खांसी को कुकर खांसी भी बोलते हैं, है ना, कुकर खांसी। इसके अलावा सिफिलिस भी, सिफिलिस भी किससे होता है, जीवाणु से होता है ना। सिफिलिस उसको फ्रेंच पॉक्स भी बोलते हैं, एक बार फ्रेंच पॉक्स के नाम से आ चुका है क्वेश्चन, भाई फ्रेंच पॉक्स रोग किस जीवाणु के कारण होता है, या फ्रेंच पॉक्स रोग जीवाणु जनित रोग है, ऐसे पर क्वेश्चन आया फ्रेंच पॉक्स के नाम से। उपदंश भी बोलते हैं इसको, सिफिलिस को उपदंश भी बोलते हैं। गोनेरिया अगला रोग है आपका गोनेरिया, जो जीवाणु जनित रोग है आपका गोनेरिया, इसको सुजाक बोलते हैं, सुजाक नाम से ज्यादा आता है ना एग्जाम में, सुजाक। तो ये विषाणु जनित और जीवाणु जनित रोग है। अब आप इनको उतार लो, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग भी देख लेते हैं अपन। उतार लो, मैं साइड बैठ जाता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, प्रोटोजोआ जनित रोग लिख दिए मैंने। प्रोटोजोआ की तरह कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया, अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको, स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस, पेचिस इसी का अन्य नाम है अमीबिए पेचिस या अमीबता, तीनों एक अमीबता, तीनों एक ही नाम है, कोष्टक में लिख रखा है मैंने। पायरिया, डायरिया, डायरिया को अतिसार भी कहते हैं। कालाजार रोग, सर्रा रोग, सर्रा रोग, बबेसियोसिस, बबेसियोसिस, ये सब क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है ना। अब आगे आपके हेलमिंथ्स जनित रोग। तो हेलमिंथ्स जनित रोग कौन कौन से, फाइलेरिया, या इसी को फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, हाथी पांव रोग भी इसी को बोलते हैं, फील पांव, स्लीपत, एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, ये सब इसी के नाम है, फाइलेरिया की, है ना, फाइलेरियासिस सब इसी के नाम है। इसके अलावा एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, टीनियासिस, बालानारु रोग, ये सब क्या है, हेलमिंथ्स जनित रोग है। अब इसके बाद आपने बचते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग कौन कौन से, दांत, रिंगवर्म, रिंगवर्म और दांत, ये कवक जनित रोग है, कवक के द्वारा होते हैं ये रोग। इसके बाद एक बच गया था अपने, देखो ये बुखार जहां भी दिखा ना आपको, पीत, ज्वर, ज्वर शब्द दिख जाए, ज्वर, जैसे लंगड़ा बुखार या पीला बुखार या पीत, पीत ज्वर, है ना, ये ज्वर शब्द दिख जाए या बुखार शब्द दिख जाए तो जीवाणु होता है इसका मतलब, है ना, बुखार जीवाणु के कारण होता है। तो लंगड़ा बुखार कौन से जीवाणु के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई, क्लोस्ट्रीडियम चेवुवाई नामक जीवाणु से होता है ना। तो इसका ध्यान रखें आप, ये है बाकी, है ना। आप इसको उतार लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो या याद कर लो वीडियो स्टॉप करके, है ना, सबसे बढ़िया है। तो आप उतार लो इसको कॉपी में या फिर देख लो आपके हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक तो रोग का नाम लिख दिया है, एक रोगजनक का नाम लिख दिया है ना। अपन किस रोग का रोगजनक क्या है ना, वो लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, ताकि इससे आसान रहेगा आपको याद करने में, कंपटीशन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से याद करने में बहुत आसान रहेगा। तो मैंने एक रोग का नाम लिख दिया है और रोग कारक का नाम लिख दिया है, ताकि आप याद करने में आपको आसानी रहे, है ना। तो देखिए आप, डेंगू, डेंगू किस, या इसको हड्डी हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, इसका रोगजनक है, रोगजनक जिसके कारण ये पैदा होता है ना, जीवाणु, वायरस या जो भी है ना, वायरस के कारण होते हैं, वायरस वाले हैं पहले तो, है ना, लेकिन जीवाणु वायरस जिनके कारणों से भी होता है ना, उसका नाम लिख दिया मैंने एक्स, है ना। तो इसका रोग, उसको रोगजनक बोलते हैं जो रोग पैदा कर दे। तो इसका रोगजनक है अरबो वायरस, है ना। डेंगू किसके कारण होता है, अरबो वायरस, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, दोनों आता है परीक्षा में, है ना। पहले भी वायरस ही एक तरह से, है ना। तो ये अरबो वायरस के कारण होता है ना। अगला है आपका चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किसके कारण होता है, चिकनगुनिया किसके कारण होता है, टोगा वायरस के कारण, है ना, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस भी बोलते हैं, पर आप तो ये ध्यान रखना टोगा वायरस, है ना। और पीला बुखार किसके कारण होता है, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस, है ना, ये फ्लेवी वायरस, ये फ्लेवी वायरस, पर आप ये नाम ध्यान रखना, और वो ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं, ये टोगा वायरस, है ना। तो ये तीनों हैं, देखो ये तीनों है ना, डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार, ये तीनों के वाहक है ना, वाहक अपन एक साथ लिखेंगे, एक ही वाहक है, एडिस एजिप्टाई मच्छर, एडिस एजिप्टाई मच्छर, ये एक साथ लिखेंगे अपन वाहक को, ताकि आपको वाहक की तुलना समझ में आ जाए, है ना। अभी अपन ने सारे रोग कारक के नाम लिख दिए ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी रहे, है ना, अंतर डिफरेंस से याद हो आपको। तो पीला बुखार
फ्लेवी वायरस, तीनों में फ्लेवी वायरस आ रहा है, देख लो, है ना। तो इस ये आता है परीक्षा में, अर्बो वायरस, और ये टोगा वायरस चिकनगुनिया के कारण। किसके कारण होता है? टोगा वायरस के कारण। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो या पोलियोमाइलिटिस एक ही बात है। आप परीक्षा में कंफ्यूज मत हो ना भाई, पोलियोमाइलिटिस कौन सा आगे है। पोलियो पोलियोमाइलिटिस एक ही बात है। इसका है एंटेरो वायरस, एंटेरो वायरस, या पोलियो वायरस भी बोल देते हैं, पोलियो के आगे वायरस लिखा देते हैं, एंटेरो वायरस, है ना। अगला है आपका रेबीज। रेबीज का मतलब कुत्ता काटता है ना, रेबीज। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, या जलभित्ति रोग भी बोलते हैं, जलभित्ति रोग या हाइड्रोफोबिया, मतलब डर, जल से डरने लग जाता है ना इंसान। तो रेबीज, रेबीज क्या किसके कारण होता है? रेबडो वायरस या स्ट्रीट वायरस, मतलब गली में, स्ट्रीट का मतलब गली, गली गली में मिलता है ये वायरस, कुत्ता काटता है ना गली का कुत्ता, तो रेबडो वायरस, ये रेबीज, रेबडो, आर आर, रे रे। छोटी माता, या तो छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स जरूर आप याद रखना, इंग्लिश वर्ड है चिकन पॉक्स, है ना, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जरूर याद रखना। छोटी माता, चिकन माता, शीतला माता, छोटी चेचक, किसी भी नाम से आता है हिंदी में तो, पर इंग्लिश में है ना चिकन पॉक्स के नाम से जरूर आता है ना, इंग्लिश में चिकन पॉक्स जरूर याद रखना। इसका है वेरिसेला जोस्टर, हर्पीज जोस्टर, तो हर्पीज जोस्टर भी आया हुआ है और वेरिसेला जोस्टर भी आया हुआ है परीक्षा में, है ना। तो आप इसका ध्यान रखना, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? हर्पीज जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर के कारण। तो ये है इनके रोगजनक। बाकी आगे लिखते हैं, आप इसको उतार लो, है ना। चिकनगुनिया, टोगा वायरस, ये हड्डी तोड़ बुखार, ये डेंगू, डेंगू का भी पूछा जाता है, अर्बो वायरस है इसका, है ना। तो आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, पोलियोमाइलिटिस, है ना, तो आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये वायरस वाले सारे रोग सारे रोगजनक के नाम आ गए, रोग और रोगजनक के नाम आ गए, लगभग लगभग सारे आ गए, है ना। तो देखिए आप, मम्स, मम्स इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, हिंदी में कुछ भी नाम आ जाए हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जरूर नाम ध्यान रखना। मम्स, मम्स का होगा पेरा मिक्सो वायरस, मम पेरा, ऐसे ध्यान रखना, पेरा, है ना, मम पेराम, पेरा में। रूब मीजल्स, मी तो रूबी, है ना, मीजल्स इंग्लिश में मीजल्स, खसरा को इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं, आप इंग्लिश से ही याद रखना, मीजल्स, रूबीओला वायरस, ये पेरामिक्सा, मम पेरा, पेरामिक्सो वायरस, है ना, मम पेरा मी रूबी, ऐसे याद करना आप। ये मम है ना, मम को इस पेरा से जोड़ लेना, मी को जोड़ लेना, रूबी से जोड़ लेना, है ना, रूबीओला वायरस, रूबीओला वायरस। एड्स, देखो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो डी डेफिशिएंसी, एस का मतलब सिंड्रोम, एस का मतलब तो सिंड्रोम होता है ना, तो डी का मतलब डेफिशिएंसी, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस है HIV, HIV मतलब इसका वी का तो वायरस होगा, आई का इम्यून होता है, यहां भी आई का इम्यून होता है ना, एच का ह्यूमन हो जाएगा वहां पे, एच का मतलब ह्यूमन, आदमी, इंसान, आई का तो इम्यून होता है, वी का वायरस होता है, एस का सिंड्रोम होता है, सबको पता है, एस से चालू होगी सिंड्रोम की स्पेलिंग। बर्ड फ्लू, देखो बर्ड फ्लू होता है, इसका वायरस का नाम है H5N1, ये नाम आ चुका है एग्जाम में, है ना। स्वाइन फ्लू का नाम आ चुका, H1N1 वायरस के कारण होता है, मतलब ये किस रोगजनक के नाम है इधर भाई, किसके कारण होता है ये, है ना, ये बीमारी, ये रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, रोग है, वो किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग होता है ऑर्थो मिक्सो वायरस, आर्थो मिक्सो वायरस, ऑर्थो या आर्थो मिक्सो वायरस एक ही बात है, ऑर्थो मिक्सो वायरस। पीलिया, पीलिया को बोलते हैं अपन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस या पीलिया, या जॉन्डिस या जॉन्डिस, जॉन्डिस या जॉन्डिस एक ही बात है। तो आप तो हेपेटाइटिस याद रखना, इंग्लिश में तो पीलिया, है ना। तो पीलिया या हेपेटाइटिस ये किसके कारण होता है? एंटेरोवायरस के कारण होता है, एंटेरोवायरस। कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण होता है, कोविड-19 किसके कारण होता है? कोरोना वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको, ये हो गया आपके वायरस, है ना, नाम ध्यान रखना इनका।
ये तो बीमारी का नाम है और इधर बीमारी पैदा करने वाले का नाम है, जिसके कारण रोग होता है, बीमारी होती है। तो उतार लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, रोग और रोगजनक, है ना, 14 तक लिख दिए थे पहले, अभी 15 से लेके 20 तक है, आगे और भी है ना। देखो रोगजनक का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो आपको जरूर ये नाम याद होना चाहिए, है ना। सबसे पहले ये चीज है, रोगजनक का नाम याद होना चाहिए। यहाँ से आपके जीवाणु वाले चालू है यहाँ से। तो देखिए, निमोनिया, निमोनिया किसके कारण होता है, निमोनिया किसके कारण होता है, डिप्लोकोकस निमोनी के कारण। देखो आप ये सोच रहे हो ना, निमोनी पीछे न्यूमोनी लगा देंगे तो न्यूमोनी से न्यूमोनी, नी से न्यू मिल जाएगा, ऐसे नहीं। आपको यह याद होना चाहिए, पीछे का जरूरी नहीं वो दे से ही, आपको यह याद होना चाहिए निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस से होता है ना, डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। तो एक बार क्या किया था उसने एग्जाम में, पीछे वाली नहीं दी, है ना, ये टिटेनी नहीं दिया, भाई टिटनेस से टिटेनी पकड़ लेंगे, ऐसे नहीं। आपको आगे वाले बड़े कंटेस्ट याद होना चाहिए। कोलेरी नहीं दिया उसने, केवल विब्रियो दे दिया एक बार, हेजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से, तो उसने कोलेरी नहीं दिया, विब्रियो दे दिया उसने, है ना, क्योंकि इंग्लिश में हेजा को कोलेरा बोलते हैं, है ना। तो आपको ये आगे वाले नाम याद होना चाहिए। टिटनेस किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, और हेजा विब्रियो कोलेरी। प्लेग, प्लेग से किससे होता है, यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। काली मौत भी बोलते हैं प्लेग को, काली मौत भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। टाइफाइड, टाइफाइड देखो क्या 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 नाम है टाइफाइड की, इंग्लिश में जरूर याद होना चाहिए आपको, है ना, बाकी हिंदी में तो कोई भी नाम दे सकता है वो। जैसे मियादी बुखार, जनरली मियादी बुखार दिया जाता है, मियादी बुखार दिया जाता है जनरली, है ना। इसके अलावा आंत्र ज्वर, आंत्र ज्वर भी नाम है इसका, क्योंकि आंतों को पहुंचाता है ये नुकसान। अब अपन एक साथ ये भी लिखेंगे कि कौन सी बीमारी किस अंग को नुकसान पहुंचाती है ना, ताकि वहां आपको याद करने में आसानी रहेगी। मोतीचरा भी बोलते हैं, पर इसका मेनली या तो आता है टाइफाइड आता है सीधा, या मियादी बुखार आ जाता है, मेनली तो ये आता है। ये किसके कारण होता है, साल्मोनेला के कारण, साल्मोनेला टाइफी, है ना, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। क्षय रोग या टीबी रोग, देखो ट्यूबरकुलोसिस आपको जरूर याद होना चाहिए, इंग्लिश में जरूर देगा वो ट्यूबरकुलोसिस, है ना। बाकी टीबी, टीबी भी दे देगा, दे देता है, ट्यूबरकुलोसिस भी देता है, ये तो इंग्लिश भी दे देता है ना, हिंदी में भी टीबी दे देता है। बाकी क्षय रोग है ना, ये दे देता है, तपेदिक भी दे देता है कभी कभी। बाकी टीबी, क्षय और ट्यूबरकुलोसिस ये तो जरूर याद होना चाहिए, इंग्लिश में भी टीबी और ट्यूबरकुलोसिस तो जरूर याद होना चाहिए आपको। इसका है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब माइकोबैक्टीरियम, सीधा सीधा माइकोबैक्टीरियम याद होना चाहिए आपको, है ना। अच्छी तरह याद करना पड़ेगा इनको, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है ये, है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। बाकी इसको उतारो, आप आगे लिखते हैं फिर, अभी और भी है अपने जीवाणु, जीवाणु वाले रोग, जीवाणु वाले रोग और भी लिख लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, आगे पढ़ते हैं। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग अगला रोग है अपना कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का हैंसन का रोग भी बोलते हैं, हैंसन का रोग या लेप्रोसी या कोड, है ना, लेप्रोसी, हैंसन का रोग का नाम से क्वेश्चन आया हुआ है ना। कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, है ना। तो इसका है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, जरूरी नहीं वो लेप्री दे से आपको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री दे भी दे, नहीं भी दे। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया को बोलते हैं गलगोटू, डिफ्थीरिया इंग्लिश में जरूर याद होना चाहिए, वहाँ इंग्लिश में जरूर आएगा, है ना, गलगोटू डिफ्थीरिया आता है। तो कोर्नी बैक्टीरियम, डिफ्थेरी, कोर्नी बैक्टीरियम होना चाहिए याद आपको, है ना, कोर्नी बैक्टीरियम, डिफ्थेरी आए चाहे नहीं दे, कोई फिक्स नहीं है उसका, कोर्नी बैक्टीरियम। काली खांसी, काली खांसी या कुकर खांसी या वूपिंग कफ, काली खांसी, तो इसका ये किसके कारण होता है, इसका रोगजनक है बॉडीटेला पर्टुसिस, इसके कारण होता है ये, है ना। इधर जो भी लिख रखे हैं ना मैंने, इधर जो भी लिख रखे हैं ना, इसके कारण होते हैं, ये रोगजनक के नाम है, और इधर बीमारियों के नाम है, रोग के नाम है, जिसके कारण ये होते हैं, है ना, बॉडीटेला पर्टुसिस। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस एक और नाम है इसका, फ्रेंच पॉक्स, फ्रेंच पॉक्स के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। सिफिलिस, तो सिफिलिस का है ट्रेपोनिमा पेलिडम, देखो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सिफिलिस का है
ट्रेपोनिमा पेलिडम, है ना, जीवाणु वाले चल रहे हैं अपने, है ना, ट्रेपोनिमा पेलिडम। सुजाक, सुजाक अगला रोग है आपका 25वां, सुजाक। इसको गोनेरिया भी बोलते हैं, सुजाक, सुजाक नाम से आया है क्वेश्चन, गोनेरिया भी बोलते हैं इसको, है ना, दोनों याद होना चाहिए आपको। गोनेरिया जरूर इंग्लिश में नाम आएगा वहाँ, है ना, सुजाक या गोनेरिया। तो निसेरिया गोनोराई, निसेरिया गोनोराई, निसेरिया गोनोराई। अगला है बोटुलिज्म, ये तो नाम सुना होगा, बोटुलिज्म भोजन की विषाक्तता के कारण क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना। तो ये होना चाहिए आपको याद, बोटुलिज्म रोग, है ना। तो ये खत्म, ये अभी एक दो और है जरूरी जरूरी जो परीक्षा में आते हैं, है ना, लिखो इनको, उतारो कॉपी में। जीवाणु वाले चल रहे हैं अभी, शुरू में तो वायरस वाले चल गए आपके, फिर जीवाणु वाले, है ना, फिर प्रोटोजोआ से आएंगे, अब प्रोटोजोआ वाले लिखो इनको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने यहाँ पे प्रोटोजोआ वाले भी लिख दिए, प्रोटोजोआ पे इसके बाद हेल्मिंथीज वाले बचेंगे, है ना। तो आपके प्रोटोजोआ वाले हैं, प्रोटोजोआ के वाले जो प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ वाले रोगजनक है और ये रोग है ना। तो कौन कौन सी मतलब डिजीज है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, रोगजनक कौन है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है ना, प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजोआ है, रोगजनक है, प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया पैदा होता है। अफ्रीकन निद्रा रोग, स्लीपिंग डिजीज, है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज मतलब इसमें नींद आती है, तो इसको बोलते हैं किस कारण होता है ये, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अमीबिए पेचिस, पेचिस नाम सुना होगा आपने, अमीबिए भी बोलते हैं, अमीबियता ऐसे भी बोल देते हैं, अमीबिए पेचिस। एंट अमीबा इसके किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका या हिस्टोलिटिका भी बोल देते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके कारण होता है ये। काला आजार रोग किसके कारण होता है, लीशमानिया डोनोवेनी, लीशमानिया डोनोवेनी के कारण होता है। पायरिया रोग किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजीवेलिस, है ना, यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका था, जिंजीवेलिस है। डायरिया रोग किसके कारण होता है, जियार्डिया, यहाँ देखो यहाँ भी ड और यहाँ भी ड, तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइनलिस, है ना। तो ये है आपका, इसको आप याद करना, है ना। अभी हेलमिंथीज वाले और बच रहे हैं आपके, है ना, थोड़ी मेहनत लगेगी, देखो पर याद तो करना पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, आता है फिक्स क्वेश्चन आता है इसका, कोई भी कंपटीशन हो, है ना, तो आप इसको उतार ले कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, हमने हेलमिंथी जनित रोग भी लिख दिए, और यहाँ पे दो है ना प्रोटोजोआ जनित रोग भी थे जो आपके छूट गए थे, है ना। तो 3738 याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना, है ना। हाथी पांव रोग इंपॉर्टेंट है, फाइलेरिया नाम से बहुत आता है, फाइलेरिया नाम से हाथी पांव रोग, फील पांव, स्लीपर फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, हाथी पांव पेराती जैसा हो जाता है इसमें, इसका क्या है, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वुचरेरिया वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, है ना, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, कोफ्टाई या काफ्टाई एक ही बात है, वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, है ना। इसके कारण होता है ये, इसके कारण होता है ये, इस हेलमिंथी जनित रोग है ना, तो इसके कारण होता है। आप तो डायरेक्ट नाम याद नहीं करना, है ना। फाइलेरिया पूछा जाता है, टीनियसिस, टीनियसिस नाम से स्पष्ट है, टीनिया सोलियम के कारण होता है, टीनिया सोलियम के कारण। एस्केरियसिस नाम से भी स्पष्ट है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के कारण होता है। बालानारु रोग, बालानारु रोग किसके कारण होगा, ड्रेकनकुलस के कारण, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, आप तो आगे का याद कर लेना। बालानारु रोग, है ना। सर्रा रोग, सर्रा रोग होता है ये दोनों रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। सर्रा रोग किसके कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई, है ना, नामक प्रोटोजोआ से सर्रा रोग होता है। बेबेसियोसिस, बबेसियोसिस, बबेसियोसिस किसके कारण होता है, थेइलेरिया जीनस के प्रोटोजोआ से, थेइलेरिया जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है ना। ये दोनों प्रोटोजोआ से होने वाले, और बाकी ये एलिमेंथीज जनित रोग है सारे, एलिमेंथीज के कारण होने वाले, है ना। तो ये आपके रोग और रोगजनक पूरे हो गए, देखो कि, है ना,
याद करना चाहिए, इससे मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन है ना, याद हो जाएगा तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा इसका, है ना। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, आता ही रहता है ये ना, रोगजनक, किसी भी घुमा के देगा पर इनका दे देता है वो, है ना। तो इसको लिख लो आप कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, इधर रोग है, इधर रोगजनक है, इधर सर्दी या जुकाम, सर्दी या इस ओब्लिक का मतलब है या, सर्दी या जुकाम किस लिए होता है हमें? राइनो वायरस के कारण। और ये भी वायरस के कारण होता है, कौन सा वायरस? राइनो वायरस। तो पूछा गया एक बार एग्जाम में, तो इसका ध्यान रखें, है ना। सर्दी या वायरस किस लिए, जुकाम किस लिए होता है, सर्दी या जुकाम किस लिए होता है? राइनो वायरस के कारण, है ना। तो लिख लीजिए इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते, तो देखिए बच्चों, यह है आपका लास्ट रोग, जीवाणु के कारण होता है ये। एंथ्रेक्स है एक रोग है, इसका रोगजनक, रोग कारक है आपका बेसिलस एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, है ना। तो ये हो गए आपके रोग कारक सारे। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या किया, एक तरफ रोग का नाम लिख दिया, एक तरफ वाहक का नाम लिख दिया, या संक्रमण वाहक का नाम लिख दिया, है ना। रोग वाहक मतलब ये किससे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है, वाहक, कैरियर, है ना। तो रोग का नाम इधर, मतलब डिजीज, बीमारी, इधर बीमारी का नाम इधर लिख दिया, और वाहक का नाम इधर लिख दिया। भाई इसको कौन फैलाता है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन फैलाता है इसको, है ना। तो देखिए आप, डेंगू, पहला आपका डेंगू, डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार, इसके अलावा जीका वायरस, है ना। ये 4 रोग है, डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार और जीका वायरस, है ना। ये 4 रोग है। इन चारों का वाहक एक ही है, एडिज इजिप्टाई मच्छर। एडिज इजिप्टाई या इजिप्टाई एक ही बात है, ई या ए एक ही बात है। इजिप्टाई मच्छर, एडिज इजिप्टाई मच्छर, इन चारों रोग का एक ही वाहक है। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, देखो, है ना। जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस क्या होता है, एक रोग होता है ना। तो ये किसके कारण फैलता है, वाहक क्या है इसका, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, है ना, क्यूलेक्स मच्छर। निपाह, निपाह रोग है, इस रोग, ये निपाह जो रोग है इसका वाहक क्या है, फल चमगादड़, फल चमगादड़ द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इबोला, इबोला एक रोग है जिसका वाहक है चमगादड़, है ना, इसका भी चमगादड़, इसका भी चमगादड़। मलेरिया, मलेरिया क्या है, एक बुखार है, मतलब रोग है ना। तो इसमें क्या होता है, मच्छर की वजह से होता है, मादा एनोफिलिस मच्छर। देखो यहाँ पे परेशान करता है वो आपको, एग्जामिनर क्या करता है, नर एनोफिलिस मच्छर ऐसे दे देता है, या यहाँ पे ऐसे दे देता है, एडिस एडिप्जाइम मच्छर, या नर एडिप्जाइम मच्छर, या मादा एडिप्जाइम मच्छर, इसमें दे देगा वो आपको। तो मादा एनोफिलिस मच्छर फिक्स याद होना चाहिए, मच्छर मलेरिया का आपको ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, है ना। और प्लेग, ये है आपका प्लेग। तो प्लेग में क्या होता है, देखो प्लेग में क्या होता है, प्लेग का वाहक कौन है, चूहा, चूहा बोल सकते हो, या चूहा पिस्सू, चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू, है ना, चूहा पिस्सू, है ना। तो ये बोल सकते हो आप, चूहा भी हो सकता है। और रेबीज, रेबीज का होता है कुत्ता, है ना, कुत्ते के काटने से। या संक्रमण किससे होता है, लार से, उसकी जो संक्रमित लार होती है ना, संक्रमण कुत्ते की संक्रमित लार से होता है, मतलब लार से, कुत्ते की लार, वो काटेगा कुत्ता, या कोई भी जानवर, बिल्ली भी काटती है ना, तो उनसे होता है ये, बंदर, इन सबसे होता है ये, कुत्ता बिल्ली बंदर, इन सबसे होता है रेबीज, है ना। कुत्ता वाहक है इसका मतलब, इधर चूहा वाहक है, चूहा पिस्सू, पिस्सू मैन है ना, चूहे पर पाए जाने वाले पिस्सू। तो ये इसके वो है 4, इससे क्या है आपको याद करने में आसानी रहेगी। क्यूलेक्स मच्छर है इसका, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर, मतलब ये एक दो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाते हैं, है ना। तो ये है ना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो आप देखिए, मैंने रोग और उसकी वाहक का नाम लिख दिया है, इधर रोग के नाम लिख दिए सारे, इधर वाहक के नाम लिख दिए, है ना। तो देखिए आप, ये मेन है, मतलब ये तो आपको याद होना ही चाहिए,
है ना, ताकि ज्यादा नहीं लिख सकते, इनको करना कंफ्यूज हो जाओगे आप। निद्रा रोग किसके कारण होता है? सीसी मक्खी से होता है ना। सीसी मक्खी एक मक्खी होती है ना। निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, यही लिखा है यहाँ पे। काला आजार रोग किसके कारण का वाहक कौन है? बालू मक्खी। काला आजार रोग किसके कारण फैलता है? बालू मक्खी के द्वारा होता है, फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? मक्खी के द्वारा, है ना। ये हैजा का संक्रमण पूछा जाता है एग्जाम में जल द्वारा। जल का मतलब संक्रमण जल द्वारा होता है, मतलब दूषित जल, है ना, मतलब जल, है ना। पोलियो किसके द्वारा? पोलियो का संक्रमण भी जल द्वारा होता है। देखो यहाँ भोजन भी आता है, लेकिन अगर इन दोनों में से भी एक छांटना पड़े ना आपको, तो आप जल छांटोगे, भोजन के द्वारा या जल के। हैजा का संक्रमण, हैजा किसके द्वारा फैलता है? संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो भोजन और जल में से भी आपको छांटना पड़े तो आप जल छांटोगे, है ना। जल का मतलब दूषित जल। पोलियो जल के द्वारा, संक्रमण जल द्वारा होता है। टाइफाइड दूषित जल और भोजन, है ना, दोनों में से एक छांटना पड़े तो आप जल छांटोगे परीक्षा में। मतलब आपको एक चूज करना पड़े, एक का चयन करना पड़े, भोजन द्वारा, दूषित भोजन द्वारा, दूषित जल द्वारा, तो आप दूषित जल को चयन करोगे, है ना। ये जल का मतलब दूषित जल ही, ये सब दूषित जल और भोजन की काटने से होता है। देखिए संक्रामक रोग है ना, तो ये क्या है, ऐसे ही होते हैं। या तो संपर्क, रोगी के संपर्क में आने से होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो रोगी के संपर्क में आने से होते हैं, कुछ रोग होते हैं जो जल भोजन, दूषित जल व भोजन की काटने से होते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड पढ़ी लिया अपन ने। एड्स देखो किस कारण होता है? रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। मतलब जो रोगी है, जिसको पहले से ही रोगी है, ये रोग है, रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, यौन संबंध बनाओगे आप उसके साथ तो एड्स हो जाएगा आपको। माता से गर्भस्थ शिशु में आता है। देखो माता है ना, जब बच्चा पल रहा होता है ना पेट में माँ के, तो एक होती है प्लेसेंटा, एक संरचना होती है, वो से माता से बच्चे में आ जाता है, वो गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर आ जाता है वो, है ना। इसके अलावा संक्रमित रक्त चढ़ाने से, ये पूछा जाता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से या संक्रमित सुई से भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। जो सुई है जो पहले से काम में ले ली है आपने, या रक्त है, ऐसा रक्त ले लिया आपने जो पहले से जिसको बीमारी हो, एड्स हो, तो वो उससे क्या होता है, वो आपने ले लिया, किसी को चढ़ा दिया, तो वो रोगी उसको एड्स हो जाएगा, है ना। संक्रमित सुई, एक बार सुई किसी को काम में ले लिया आपने, तो जिसको एड्स है पहले से, उसी सुई को आपने, या किसी कोई सा भी रोग है, मतलब स्पेशली एड्स है, तो क्या है, आपने संक्रमित सुई ले ली काम में, आपने पहले से यूज की हुई सुई ले ली, है ना, तो आपने उसमें क्या होगा, आपको प्रयोग कर दिया, आपके भी लगा वो, तो वो रोगी क्या, वो एड्स रोग से हो जाएगा। तो ये आप ये उतार लो, है ना। ये क्या इजी पड़ेगा आपको, आसान पढ़ेंगे। हैजा पोलियो का लिख दिया मैंने, टाइफाइड का लिख दिया, दूषित जल भोजन से ये लिख दिया मैंने, है ना। हैजा पोलियो टाइफाइड स्पेशली जल के लिए ये तीनों, भोजन भी आता है लेकिन स्पेशली जल के लिए तीनों, हैजा पोलियो टाइफाइड, है ना। तो आप इनको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, ये है अतिसार। अतिसार, दस्त, दस्त और अतिसार ये किसके कारण होते हैं? जल के कारण, है ना, दूषित जल के कारण फैलते हैं, है ना। पेचिस किसके कारण होता है? पेचिस या अमीबता या अमीबीय पेचिस, है ना, अमीबता भी बोलते हैं, अमीबीय पेचिस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये किसके कारण होता है? जल के कारण होता है ना। और वायु द्वारा कौन कौन से होते हैं? ये बच्चे जो वायु द्वारा है ना, इनको आप जरूर ध्यान रखना। सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, डिफ्थीरिया, काली खांसी, ये सब क्या है? वायु द्वारा होते हैं, है ना। ये तो आपको याद रखना है, ये मतलब, है ना, कौन वाहक क्या है इनके, मतलब ये आपको याद रखना है, ये तो ये सब ध्यान रखना है आपको परीक्षा में। डिफ्थीरिया, निमोनिया, काली खांसी, स्वाइन फ्लू, सार्स, ये क्या है? वायु द्वारा फैलते हैं, है ना। ये पूछा जाता है, डिफ्थीरिया का पूछा जाता है ना। सो एक बार ये निमोनिया, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, इनका भी पूछ लिया गया है ना। तो ध्यान रखना, अमीबिया पेचिस और अतिसार। ये दस्त, दस्त किसके कारण होता है? दूषित जल से होता है। अतिसार, दस्त जल से होता है ना। जल का मतलब दूषित जल ही, ठीक है ना। तो ये संक्रामक रोग दूषित जल और भोजन के कारण फैलते हैं या संपर्क से फैलते हैं। संपर्क से फैलने वालों में है जो बच गए हैं ना बहुत सारे, जैसे कि संपर्क से फैलने वालों में है आपके, जैसे मम्स, मीजल्स, है ना, ये सब संपर्क से फैलते हैं, एक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति के संपर्क से,
है ना, मम्स, मीजल्स, ये सब। हाँ बच्चों, तो अब देखिए सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोरिया सूजा आगे बोलते हैं, लिखा रखा है मैंने, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये चारों रोग है ना आपके सेम है। ये चारों रोग का लैंगिक संचरित रोग है। लैंगिक संचरित रोग है मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, है ना। असुरक्षित यौन संक्रमित व्यक्ति द्वारा फैलते हैं और असुरक्षित यौन संबंध द्वारा फैलते हैं, है ना। असुरक्षित यौन संबंध द्वारा मतलब लैंगिक संपर्क द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा फैलते हैं ये चारों रोग, है ना। आप इनका ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इसके बारे में ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस एड्स और हेपेटाइटिस बी है ना, इनके इन दोनों के फैलने का कारण सेम है, वही संक्रमित सुई, है ना, इंजेक्शन, मतलब वही संक्रमित सुई, रक्त संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से, है ना। तो ये सेम है, हेपेटाइटिस बी और एड्स के जो फैलने के लक्षण है, जो कारण है, जो वाहक है ना, सेम है ना। बाकी ये चारों रोग है ना लैंगिक संक्रमित रोग है ना, लैंगिक संपर्क से फैलते हैं, है ना, लैंगिक संचरित रोग है। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, ध्यान रखना, इसे पूछा जाता है, इसका ध्यान, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये पूछा जाता है ना, तो आप इसको उतार लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे क्षय, टीबी या क्षय का नाम लिखा है, वाहक वायु द्वारा होता है। यहाँ पे भी मैंने क्षय और टीबी, तपेदिक या प्लूरसी, एक ही बात है, प्लूरसी, ये संक्रमित दूध दूध द्वारा होता है। देखो भाई, और वहाँ पे यहाँ पे तो वायु द्वारा लिखा, वहाँ पे डिप्थीरिया वायु द्वारा लिखा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए भाई दूध के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, कौन सी बीमारी दूध के द्वारा नहीं होती, है ना। तो ये चारों दूध के द्वारा होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। क्षय, डिप्थीरिया, ब्रुसेलोसिस, ये क्या है, जूनोटिक रोग है ना। और बोटुलिज्म, 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 ये चारों दूध के द्वारा होती है, संक्रमित दूध के द्वारा होने वाली बीमारियां ये चारों। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर परीक्षा में आ जाए कि क्षय रोग किसके द्वारा होता है, देखो परीक्षा में ऐसी भी आ सकता है और ऐसी भी आ सकता है, तो आप इसको टिक करना, है ना। दूध पे आ जाए बात, संक्रमित दूध पे, तो दूध के द्वारा फैलने वाली बीमारियां चारों हैं, है ना, इनका ध्यान रखें विशेष रूप से, ये चारों दूध के द्वारा फैलती है ना। अगर जैसे डिप्थीरिया मैंने पिछले वाले पेज में लिखाया आपको कि वायु द्वारा फैलती है, ये भी लिखा है कि वायु द्वारा फैलती है, ऐसे तो फैलती है। लेकिन अगर बात इस पे आ जाए, क्वेश्चन आ जाए दूध के द्वारा फैलने वाली बीमारी, तो आप दूध वाले में मानोगे, इनको सबको दूध में गिनोगे, है ना। दूध द्वारा फैलने वाली बीमारियां ये संक्रमित दूध द्वारा फैलती है ना, तो इसको सही मानना है आपको, है ना। अगर इन दोनों में तुलना हो, तो इन दोनों में तुलना हो भाई, वायु द्वारा फैलती है या दूध के द्वारा फैलती है, तो आप दूध के द्वारा फैलती है इसको मानोगे, डिप्थीरिया भी दूध के द्वारा फैलता है इसको मानोगे, वायु द्वारा फैलती है इसको नहीं मानोगे। मैंने पिछले पेज पे टीबी ये और ये डिप्थीरिया दोनों वायु द्वारा लिखा है आपको, इस पेज पे डिप्थीरिया वायु द्वारा फैलता है ऐसा लिखा है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर हो जाए कि किसके द्वारा फैलता है ये रोग, तो आप संक्रमित दूध को मानोगे इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से संक्रमित दूध को मानोगे, डिप्थीरिया में भी दूध को मानोगे, भाई दूध द्वारा फैलते हैं, यानी जूनोटिक बीमारियां हैं जो पशुओं के द्वारा फैलती है ना। तो लिखो इनको, उतार लो इनको कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। मैं एक बार इनके नाम बोल देता हूँ। टीबी, ये भी टीबी सेम है, सेम है। इसका नाम है डिप्थीरिया, ये है ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस, और ये है बोटुलिज्म, बोटुलिज्म, है ना, ब्रुसेलोसिस, इसका ध्यान रखें, ये पूछा जाएगा, बोटुलिज्म, ब्रुसेलोसिस, डिप्थीरिया, है ना, तो ये पूछे जाते हैं। अगर दूध पे बात आए तो आपको दूध को मानना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना? इसको उतार लो कॉपी में, ठीक है। तो बच्चों देखिए आप, ये बर्ड फ्लू है, रोग है, और इधर रोगवाहक है। बर्ड फ्लू को कौन है, किस में फैलता है, मुर्गी में फैलता है विशेष रूप से। रोगवाहक का कार्य कौन करती है, मुर्गी या पक्षी, पक्षियों में या मुर्गी में, है ना। मुर्गी आप प्रीफर करना, मुर्गी, है ना। और स्वाइन फ्लू सुअर में फैलता है ना। इसका रोगवाहक कौन है, सुअर, स्वाइन फ्लू सुअर में फैला है शुरू में, है ना। और ये मेक्सिको देश में फैला था, स्वाइन फ्लू मेक्सिको देश में फैला था, है ना, मेक्सिको देश में। तो इसका रोगवाहक है सुअर, इसका रोगवाहक है बर्ड, नाम है ना पक्षी, बर्ड मतलब पक्षी, तो उसमें मुर्गी और पक्षी दोनों आ जाएंगे, रोगवाहक का कार्य करते खास रूप से मुर्गी, ठीक है ना। तो उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, मैंने क्या किया, एक साइड तो रोग का नाम लिख दिया, एक साइड प्रभावित अंग लिख दिया, है ना। तो हम इस साइड तो रोग, सारे रोग के नाम लिख देंगे, और इस साइड उस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर में वो लिख दें, है ना। तो आप इसको याद कर लेना। देखो डेंगू, डेंगू रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, या कौन सी जगह वो प्रभाव डालता है अपना, है ना। प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जानते हो ना प्लेटलेट्स क्या होती है, हमारे ब्लड में होती है, ये ब्लड में होती है ना, कणिकाएं होती है।
तो एक तो WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, 3 होती है। WBC, एड्स रोग में WBC की संख्या कम हो जाती है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है ना। और डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, मतलब आरबीसी बची ओनली, है ना, नहीं तो WBC इधर और प्लेटलेट्स इधर, है ना। तो एड्स रोग में WBC मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। और ये प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट की संख्या कम होगी डेंगू में, और एड्स रोग में प्रतिरक्षा तंत्र कम हो जाएगा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पोलियो में क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो में, मतलब, है ना, जो अंग होते हैं ना, अंग, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है अंगों का। इसके अलावा एक और आता है यहाँ पे रेबीज। रेबीज में भी, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, पागलपन हो जाता है इंसान, पागलपन टाइप हो जाता है ना, जल से डरने लगता है, पानी से डरने लग जाता है। तो रेबीज भी क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। पोलियो में भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इंसेफेलाइटिस, इसको जापानी इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। तो ये इंसेफेलाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा, मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क। एक और रोग है, यहाँ नाम नहीं अभी याद आया मेरे को, एक और, कोई बात नहीं, चलो, अल्जाइमर। अल्जाइमर में भी क्या है, मस्तिष्क प्रभावित होगा, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे उसको। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा में कौन सा अंग प्रभावित होगा, आंख, कोरनी, आंख, स्पेशली आंख, ट्रेकोमा में। मम्स, मम्स का मतलब गलसुआ हिंदी में बोलते हैं, मम्स। मम्स में लार ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है ना, लार ग्रंथि या पेरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है मम्स में। हेपेटाइटिस में क्या होगा, पीलिया। हेपेटाइटिस का मतलब पीलिया। तो इस रोग में क्या हुआ, देखो, पीलिया रोग है ना, इसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन एक वर्णक होता है, अपन पढ़ेंगे, है ना, अभी तो इसमें वो एक वर्णक होता है, पित्त रस में होता है अपना। बिलिरुबिन, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। सीधा सीधा आता है क्वेश्चन, बार बार आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हेपेटाइटिस या पीलिया रोग में कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, लीवर, है ना, यकृत या लीवर, है ना। रेबीज में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। तो ये है। और अल्जाइमर में भी मस्तिष्क होता है, अल्जाइमर, अल्जाइमर ये भी मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा, मस्तिष्क। यहां भी लिख देता हूं मैं, मस्तिष्क प्रभावित होता है ना। ऐसे भी लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख दिया, अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित रोग है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है इसमें, याददाश्त कम होती है इसमें। तो ये है इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस और अल्जाइमर। इन तीनों से क्या होगा, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ट्रेकोमा आंख से संबंधित रोग है, आंख में सूजन आ जाती है, मवाद पस गिरने लगती है, ये सब होता है मतलब इसमें, ट्रेकोमा में। ये एक रोग है ना। तो ये लिख लो आप इनको। विषाणु के कारण होता है ट्रेकोमा। हेपेटाइटिस 2, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, है ना। तो ये हेपेटाइटिस भी 2 प्रकार के, उतार लो आप इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदू, तो बच्चों देखिए आप, किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा हमारे शरीर का, है ना, ये आगे लिख रहे हैं हम अपन। किस रोग में कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होगा। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा, फेफड़े, है ना, निमोनिया में फेफड़े। टिटनेस, टिटनेस में श्वसन पेशियां, श्वसन पेशियां, श्वसन पेशियां, है ना। जबड़े और गर्दन में, मतलब जबड़े
जबड़े अकड़ जाते हैं, मतलब है ना, ऐठन आ जाती है गर्दन में, जबड़े अकड़ जाते हैं। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया में क्या था, श्वास नली प्रभावित होती है, श्वास नाल, मतलब कंठ, कंठ वाली जगह, श्वास नाल, श्वास नली प्रभावित होती है। सिफिलिस, सिफिलिस में क्या हुआ, शिश्न प्रभावित होगा, है ना। गोनेरिया, इसमें मूत्र जनन पथ प्रभावित होगा, मूत्र मार्ग, मूत्र जनन पथ, ये दोनों क्या है, लैंगिक संचरित रोग है ना, ये दोनों। मलेरिया, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होगा, आरबीसी और प्लीहा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्लीहा यानी कि तिल्ली, तिल्ली स्पेन इंग्लिश बोलते हैं प्लीहा को, है ना। प्लीहा प्रभावित होता है, आरबीसी प्रभावित होती है। पायरिया में कौन सी, ये दांत बार बार पूछा जाता है। पेन भी खराब हो रहा है, ज़्यादा फेंक दी इसने। दांत, ये बार बार पूछा जाता है पायरिया वाला। इसके अलावा ये प्लीहा का पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मिर्गी में मस्तिष्क प्रभावित होगा, है ना। अफ्रीकन निद्रा रोग, निद्रा रोग में लसिका ग्रंथियां प्रभावित होगा, तो ये है ना। यहाँ से डिप्थीरिया वाला पूछा जाता है आपका, श्वास नली या कंठ, ये पूछे जाते हैं, है ना। टिटनेस में क्या, लिमोनियम फेफड़े, टिटनेस में श्वसन पेशियां, मतलब जबड़े व ऐठन, गर्दन, जबड़े व गर्दन, ध्यान रखना, पेशियां याद रखना, ऐसे अकड़ जाता है ना। और लॉक जो डिजीज भी बोलते हैं इसको, लॉक जा डिजीज, ये लिख लेंगे अपन। पायरिया, डिफ्थीरिया में कौन सी, श्वास नली प्रभावित होगी और कंठ प्रभावित होगा। सिफिलिस में हमारा जो शिश्न है शिश्न है, वो प्रभावित होगा। और गोनोरिया में मूत्र जनन मार्ग पथ या मूत्र मार्ग, है ना, तो ये प्रभावित होगा, है ना। तो ये दोनों लैंगिक संचरित रोग है। बाप उतार लो इनको कॉपी में। मसूड़ों से बदबू आने लग जाएगी, दांतों में सड़न बदबू, है ना, ऐसे आने लग जाएगी पायरिया रोग में। तो आप इसको लिखो, मिर्गी रोग में क्या होगा, दौरा पड़ जाता है, कहीं भी पानी के आसपास या ऊंचाई पे जाती है, दौरा पड़ जाता है, तो उसको क्या, मस्तिष्क प्रभावित होता है उसका। निद्रा रोग में लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है ना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आपके दो और बच रहे हैं, रोग और प्रभावित अंग में। किस रोग में कौन सा हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो बालोनारा रोग, किस रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बाला नारू रोग होता है ना, बाला नारू रोग, उसमें त्वचा पर फोड़ा बन जाता है, फोड़ा, त्वचा पर फोड़ा बन जाता है, घाव बन जाता है, तो इसमें प्रभावित अंग होगा हमारा त्वचा। और गठिया रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो जोड़, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जोड़ों में दर्द होता है ना, इसमें क्या होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये प्रभावित होता है, जोड़, जॉइंट्स, जरूर ध्यान रखना, है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में ये, जोड़, गठिया वाला, गठिया वाला अर्थराइटिस, है ना, अर्थराइटिस, गठिया, है ना। तो इसमें उतार लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये एक और बच गया था, फाइलेरिया, जो फाइलेरिया होता है ना, फाइल हाथी पांव रोग जिसको अपन बोलते हैं, हाथी पांव रोग, इसमें का अपना प्रभावित अंग लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियां फाइलेरिया रोग में प्रभावित अंग का कार्य कर, प्रभावित अंग होती है, फूल जाती है, सूजन आ जाती है इनमें, है ना। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, है ना, लिख लो आप इसको। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक रोग, एक तरफ रोग के नाम लिख दिए, और एक तरफ टेस्ट के नाम लिख दिए, जांच के नाम लिख दिए, भाई किस रोग के लिए किसकी जांच की जाती है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, किस रोग बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ना। तो देखिए आप, डेंगू, डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टोर्निक्वेट टेस्ट, टोर्निक्वेट, टोर्निक्वेट टेस्ट, है ना। एड्स के लिए तीन तीन टेस्ट किए जाते हैं, ये भी परीक्षा में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये दोनों तो देख लिया मैंने एग्जाम में ना, एलिसा बहुत बार आता है परीक्षा में, है ना। और पीसीआर टेस्ट होता है ना। ये कन्फर्म टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, कन्फर्म कन्फर्म परीक्षण होता है ना। ये पॉजिटिव, एलिसा पॉजिटिव आ जाता है अगर, तो कन्फर्म के लिए ये वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किया जाता
है ना। तो ये तीनों टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है ना। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, है ना। क्षय या टीबी या प्लूरेसी रोग है इसके। ये जितने भी नाम है ना आप सब याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा जाता है प्लूरेसी। तो प्लूरेसी क्षय रोग को ही बोलते हैं, टीबी रोग को ही बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस को ही बोलते हैं, है ना। तो प्लूरेसी या क्षय रोग के लिए मेंटोक्स टेस्ट आया, वो क्वेश्चन है ना। प्लूरेसी नाम आया सीधा और मेंटोक्स नाम आया। मेंटोक्स टेस्ट प्लूरेसी रोग के लिए, क्षय रोग के लिए। सिफिलिस रोग के लिए कौन सा? VDRL टेस्ट। VDRL मतलब VDRL टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होगी वी से वेनरल, डी से डिजीज, आर से रिसर्च, लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। VDRL ऐसे ध्यान रख लेना आप, तो ऐसे, है ना, ये पूछा जाएगा। VDRL ऐसे लिखा जाएगा पेपर। तो आप इनको ध्यान रखें, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ना। ये आ चुका, है ना। अभी तक तो मैं इनको देख चुका एग्जाम्स में, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर। इससे आपको कंफर्म याद हो जाएगा कि किस चीज़ अलग अलग लिखोगे ना तो परेशान हो जाओगे, है ना। इससे आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप विषाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं हम। विषाणु जनित रोग में आपका रोग का नाम इधर लिख दिया, इधर लक्षण लिख दिए। कोई भी रोग का जो लक्षण होगा वो इधर होगा, है ना। कोई रोग सारे इधर लिख देंगे अपन, है ना। रोग का नाम डेंगू, है ना। विषाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं अपन, है ना। पहला है अपना विषाणु जनित रोग डेंगू। तो देखो डेंगू का क्या लक्षण है ना। डेंगू रोग के क्या लक्षण है कि तेज बुखार आता है, इसमें तेज बुखार, है ना। इस रोग में तेज बुखार होता है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। जो हमारा रक्त है, खून है, उसमें 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है ना। एक तो RBC, एक WBC, है ना, और एक प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या हमारे अंदर, शरीर के अंदर कम हो जाती है, खून के अंदर कम हो जाती है ना। तो इसका इलाज, इसका उपचार क्या है? उपचार अपन ने नहीं लिखे अभी, लेकिन अपन उपचार सोच सकते हैं कि प्लेटलेट की दी जाती है उसको, है ना, या तरल पदार्थों का सेवन किया जाता है, वो लिख लेंगे अपन उपचार में। यहाँ आप केवल लक्षण लिख लो, है ना, ताकि आपको आसान पड़े। किस रोग का क्या लक्षण है, किस रोग का क्या उपचार है, ये सब आपको अलग से होना चाहिए याद, प्रॉपर। तभी आपको आसानी से याद होएगा और परमानेंट याद होएगा, है ना। अब आप देखिए दूसरा एड्स। तो वो इतनी सारी चीजें लक्षण में कहाँ लिखते हैं अपन? एड्स देखो, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। एड्स रोग देखो, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है इस रोग में। एड्स रोग में क्या होता है? इस रोग का लक्षण देखो, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। इसका वायरस कैसा होता है? सहायक टी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, सहायक टी कोशिकाओं पर या हेल्पर टी सेल्स पर, हेल्पर टी कोशिकाओं पर, ऐसा भी लिखा जाता है। सहायक का मतलब हेल्पर टी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, हेल्पर, ऐसे भी लिखा जाता है। ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। हेल्पर टी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है ना। इनकी संख्या कम हो जाती है, मतलब हेल्पर टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, सहायक टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, एक ही बात है। एड्स वायरस एकल सूत्रीय RNA होता है। देखो ये लिखना पॉइंट जरूरी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। एकल सूत्रीय RNA होता है ये, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मतलब ऐसे हिंदी में लिखा गया सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, हिंदी में लिखा गया ऐसे, ऐसे भी दे दिया उसने एक बार एकल सूत्रीय RNA, और इसको ना हिंदी में लिख के दे दिया। इंग्लिश तो इसकी ऐसी बनेगी, इसको हिंदी में लिख दिया सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, है ना। तो ये पॉइंट लिखने जरूरी है, इसलिए अपने को क्या है, उपचार लिखे नहीं यहाँ पे, है ना, वरना उपचार लिख देते, पर ये बहुत सारा लिखना पड़ रहा है अपन को, क्योंकि पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन अभी बाकी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो एड्स रोग वाले तो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे, इसके अलावा मलेरिया वाले भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो अपन लक्षणों को तो लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। ये है रेट्रोवायरस होता है, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस होता है
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एकल सूत्री आरएनए होता है ना। और डब्ल्यूबीसी, इस रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। देखो ये भी पूछा गया है, इस रोग में क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें से लक्षण पूछे जाते हैं, मतलब सीधी सी बात है ना। तो इसको लिख लो आप। बाकी और अपन ने इसका रोगजनक पढ़ लिया अपन ने, है ना, इसका रोगजनक लिख रखा है अपन ने अलग से, इस, है ना। तो आप इसको लिखो, शरीर का प्रतिरोधक इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ना। और वायरस हेल्पर टी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, इसकी इनकी संख्या कम हो जाती है, मतलब, है ना, हेल्पर टी कोशिकाओं की संख्या कम, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एड्स वायरस एकल सूत्री आरएनए होता ही, एकल सूत्री आरएनए। तो बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि विश्व नोट लगा दिया मैंने यहाँ पे, एक नोट लगा दिया, आपको ध्यान रखनी बात। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर, मतलब 1 तारीख को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो बढ़ते हैं आगे। और रेट्रोवायरस होता है, इसमें, इस रोग में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो, उसको उतार लो कॉपी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो लिखो। देखो इसमें 2 अवस्था होती है, डेंगू में 2 अवस्था होती है, एक तो तेज बुखार आता है फर्स्ट अवस्था में, दूसरी अवस्था में प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना। तो लिख लो इसको, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहो उतार लो कॉपी में, या वीडियो स्टॉप करके याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए आप, इधर मैंने लिख दिया रोग, इधर लक्षण, है ना। अपनी जीव विषाणु जनित रोग चल रहे थे, पोलियो माइलिटिस, पोलियो माइलिटिस, है ना। इस रोग का क्या लक्षण है? पेशियों में पक्षाघात हो जाता है, मतलब लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है ना। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो क्या है, पेशियों में पक्षाघात हो जाता है, लकवा हो जाता है, मतलब पेशियों में विकलांग, इंसान विकलांग बन जाता है, बच्चा हो जाता है, ये बच्चे विकलांग हो जाते हैं, है ना। तो ये है। और रेबीज किस पे होता है? रेबीज, रेबीज रोग का क्या हाँ, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं रेबीज। रेबीज होता है पागल कुत्ता काटता है ना, जब होता है। और ये इसमें इस रोग में क्या होता है, रोगी जल से डरता है ना। ये पागल कुत्ते के काटने से होता है। कुछ दिन बाद कुत्ता मर जाता है इसमें, इस रोग में, रेबीज रोग में कुत्ता मर जाता है ना। जिसने काटा है रोगी को, है ना, जिसने उस आदमी को काटा है, जिसने रोगी को काटा है वो मर जाता है वो कुत्ता, और रोगी जल से डरता है इसमें, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसमें ही प्रभावित होता है ना, इसमें ही प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब, चिकन पॉक्स इंग्लिश में चिकन पॉक्स लिखा है, आप इंग्लिश का तो जरूर ध्यान रखना है ना। छोटी चेचक ऐसे बोलते हैं, छोटी माता, छोटी माता, ये सब नाम है इसके। तो इसका क्या लक्षण है? शरीर पर लाल गुलाबी रंग के दाने, इसमें भी यही है, देखो नीचे मीजल्स में भी शरीर पर लाल गुलाबी रंग के दाने, शरीर पर लाल रंग के दाने, है ना। चिकन पॉक्स में क्या हुआ, दानों में द्रव बल रहता है, जो दाने होते हैं ना, वो दाने में द्रव भरा होता है, जो दानों में द्रव भरा रहता है, दानों में द्रव भरा होता है, द्रव मतलब लिक्विड, संक्रमित द्रव, संक्रमित द्रव रहता है, शरीर पर लाल रंग के दाने होते हैं, किसमें? चिकन पॉक्स में, छोटी माता में, है ना। इसमें भी यही है, मीजल्स में भी शरीर पर लाल रंग के दाने होते हैं, है ना। मम्स में क्या है, देखो मम्स, मम्स आपने नाम सुना को, लाल ग्रंथि, ये लाल ग्रंथि पेरोटिड लाल ग्रंथि होती है, हमारे यहाँ कान के पास होती है ना। तो, है ना, तो लाल ग्रंथि, मुंह की लाल ग्रंथि कान के पास होती है, पेरोटिड ग्रंथि बोलते हैं। पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, या लाल ग्रंथि प्रभावित हो जाती है, लाल ग्रंथि पेरोटिड ग्रंथि होती है ना। तो इसको आप उतार लो, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप बच्चों, बर्ड फ्लू, इसको एवियन फ्लू भी बोलते हैं। इसके लक्षण है गले में खांसी होती है। बर्ड, नाम ही बर्ड है ना, बर्ड है ना पक्षी, है ना, पक्षी का मतलब मुर्गी, मुर्गी में होता है सबसे पहले, मुर्गी और पक्षियों में। इसको एवियन फ्लू भी बोलते हैं। गले में खांसी होती है इस रोग में, खांसी, तीव्र बुखार। इसमें भी देखो स्वाइन फ्लू में भी ये होता है, बुखार, खांसी, है ना। लक्षण तो सेम है, बाकी अंतर ये है कि ये मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में या पक्षियों में होता है, प्रारंभ होता है। महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था अपने देश में, ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था ये बर्ड फ्लू, है ना। ये मुर्गियों में होता है, ये सुअरों में होता है। स्वाइन फ्लू सुअर, स, ये स, है ना। उल्टी दस्त। हेपेटाइटिस यानी पीलिया, हेपेटाइटिस के दो रूप है, ए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मतलब ये पीलिया भी बोलते हैं इसको। तो इस रोग में क्या होता है, देखो पीलिया रोग में या हेपेटाइटिस रोग में रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन एक वर्णक है, जो रक्त में, जिससे क्या शरीर का रंग पीला हो जाता है, इसलिए इस रंग को इसको पीलिया बोलते हैं। शरीर का रंग पीला हो जाता है। तो देखो आप, इसमें रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, किसमें, हेपेटाइटिस में या पीलिया में, एक ही बात है ना। हेपेटाइटिस एक किसके द्वारा फैलता है, ये यकृत में होता है। हेपेटाइटिस ए तो यकृत में होता है, और ये इसका वाग लैंगिक संपर्क है ना, लैंगिक संपर्क है, इसका वाग पानी है ना। तो ये तो यकृत में होता है, मतलब क्वेश्चन आता है हेपेटाइटिस किसमें होता है, या पीलिया रोग में कौन सा शारीरिक अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, है ना। हेपेटाइटिस बी का तो असुरक्षित लैंगिक संबंध है ना, लैंगिक संपर्क के कारण होता है ये, असुरक्षित यौन संपर्क के कारण होता है हेपेटाइटिस बी। जबकि एकाई के कारण होता है, पानी के कारण, दूषित पानी के कारण, है ना, ये है। तो अब इसको उतार लो कॉपी में। बस यही ध्यान रखना, वो मुर्गियों में होता है, ये बर्ड फ्लू मुर्गियों में होता है, ये सुअर में होता है। ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। हेपेटाइटिस पीलिया, पीलिया, इस रोग में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बार बार आता है क्वेश्चन, है ना। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात है। तो लिखो आप, इसको उतार लो। जो मैं लिख रहा हूँ मिनिमम है, आपको याद होना चाहिए, इससे कम नहीं कर सकते इनको। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ये है। उतार लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, इधर लिख दिया मैंने, जीवाणु जनित रोग चालू हो गए अपने। जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग खत्म हो गए, जो वायरस से होने वाले रोग थे वो खत्म हो गए, जीवाणु से होने वाले रोग चालू हो गए। इधर रोग लिख दिया, इधर लक्षण लिख दिए, किस रोग के क्या लक्षण है, किस रोग के क्या लक्षण है ना। इधर रोग का नाम लिख दिया हैजा, तो हैजा रोग का क्या लक्षण है, उल्टी होती है। हैजा रोग में क्या होता है, उल्टी होती है ना, दस्त होते हैं, दस्त, है ना। उल्टी को वमन भी बोलते हैं, वमन, वमन, वमन यानी उल्टी होना, वमन मतलब उल्टी। निर्जलीकरण, शरीर से पानी की कमी हो जाती है शरीर में, मतलब है ना। देखो गंभीर हैजा हो जाता है ना, तो शरीर से ये हो जाती है, ज्यादा दस्त और पानी की कमी हो जाती है शरीर में। गंभीर गंभीर हैजा होता है जब, हैजा हो जाता है जब, तो उसमें क्या मृत्यु हो जाती है इंसान की, है ना। तो अतिसार भी बोलते हैं उसको अपन। लेकिन क्या है, आप तो ये ध्यान रख लो कि इसके लक्षण क्या है, उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। मैंने इधर फिक्स रोग के साथ आपको मिनिमम ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ये चीज फिक्स लक्षण है इसका, फिक्स, है ना, तो याद होना चाहिए आपको। टाइफाइड, टाइफाइड को आंत्रज्वर भी बोलते हैं, आंत्रज्वर मतलब आंतों का बुखार, है ना। मियादी बुखार भी बोलते हैं, मोतीझरा भी बोलते हैं, है ना। मियादी बुखार के नाम से आता है ये ज्यादातर, या तो टाइफाइड आ जाता है सीधा, है ना। तो इसमें क्या होगा, बुखार होगा, इंसान को क्या होगा, बुखार होगा, सिर दर्द होएगा, हाथों में छेद हो जाएगा, हाथों में देखो, हाथों से रक्त निकलेगा, हाथों से खून निकलेगा निकलेगा, हाथें प्रभावित होती है विशेष रूप से। टाइफाइड में मैंने लिखा रखा है कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्षय, क्षय रोग में क्या होगा, क्षय रोग को टीबी, टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, प्लूरसी, प्लूरसी रोग, प्लूरसी डिजीज किसे बोलते हैं, क्षय रोग को बोलते हैं। ध्यान रखना, आता है परीक्षा में, काक, काक, यक्षमा, है ना। तो प्लूरसी नाम आता है, टीबी आता है, ट्यूबरकुलोसिस आता है, क्षय आता है ना। तो इस रोग के लक्षण क्या है, क्षय रोग के लक्षण क्या है, टीबी रोग के लक्षण क्या है, कफ के साथ खून आएगा, वो खांसेगा ना, खांसी होगी उसको, खांसेगा तो कफ के साथ खून आएगा, है ना। याद होना चाहिए आपको लक्षण, हर रोग का लक्षण मैंने इसलिए अलग से लिखा ही है। सारे रोग के लक्षण अलग दिख दिए, जीवाणु के नाम अलग दिए, वायरस के रोग कारक के नाम अलग लिख दिए, है ना। रोग कारक के नाम अलग लिख दिए, लक्षण लक्षण अलग लिख दिए, है ना। टेस्ट, टेस्ट सारे नाम अलग लिख दिए। इसके अलावा अपन उपचार भी है ना, सारे अलग लिखेंगे। इधर रोग का नाम लिख देंगे, उपचार इधर लिख देंगे सारे। इससे आपको याद करने में आसानी पड़ेगी, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, किस रोग का क्या उपचार है ना, किस रोग का क्या लक्षण है। इससे ये आपको ये समझ में आ जाएगा। डिफ्थीरिया या कंठरोहिणी भी बोलते हैं इसको, डिफ्थीरिया को गलगोटू रोग भी बोलते हैं, कंठरोहिणी भी बोलते हैं, है ना। डिफ्थीरिया का क्या है, क्या लक्षण है डिफ्थीरिया रोग में,
श्वास लेने में पीड़ा, श्वास लेने में पीड़ा होगा या कठिनाई होगी, दर्द होगा। श्वास लेने में पीड़ा का मतलब दर्द। श्वास लगे ना डिप्थीरिया व्यक्ति का, जो श्वास ना लेना कंठ, उसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको क्या होता है, श्वास लेने में पीड़ा होती है डिप्थीरिया रोग में, है ना। ये आपके विशेष तौर पे दे रखे हैं 4 रोग, 4-5 रोग विशेष तौर पे दे रखे हैं। हेजा, टाइफाइड, क्षय, डिप्थीरिया, है ना, 4-5 रोग स्पेशली दे रखे हैं आपके, तो आप इनको लिख लो, है ना। और एक कुष्ठ रोग भी देख लो आप। कुष्ठ रोग में क्या होगा, आपने नाम सुना होगा हैंसन का रोग। हैंसन का रोग के नाम से ज्यादा आता है ये, है ना। लेप्रोसी भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, हैंसन का रोग के नाम से भी आ जाता है ना। तो इसका रोग के लक्षण क्या है कुष्ठ रोग का, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं इसमें, त्वचा पर या शरीर पर या त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, है ना। और इसमें क्या है, गांठें बन जाती है ना, घाव हो जाते हैं, इसके अलावा गांठें बन जाती है इसमें, है ना। घाव हो जाता है, ये भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन आप तो ये लिख लो त्वचा पर चकत्ते, चकत्ते समझ जाना। चकत्ते देखते ही या गांठें देखते ही, चकत्ते देखते ही आप इस पे टिक कर देना, हैंसन का रोग या कुष्ठ रोग में क्या होता है, चकत्ते बन जाते हैं, है ना। कफ के साथ खून किस में आएगा, कफ के साथ खून आएगा क्षय रोग में। टीबी में खून आता है, जब खांसता है ना इंसान, खांसते खांसते उसको खून आता है। आंतों से खून किस में निकलेगा, सिर दर्द बुखार किस में आएगा, टाइफाइड बुखार ही होता है, सब जानते हैं। उल्टी दस्त सब जानते हैं, निर्जलीकरण पानी की कमी किस में आएगी, उल्टी दस्त हैजा में होती है ना, मक्खी से फैलता है ये, है ना। पर वो वाहक लिख लिया अपन ने, वाह रोग वाहक भी लिख लिया अपन ने, रोग कारक भी लिख लिए, है ना, अलग से रोग का नाम लिख के सारे अलग अलग लिख दिए इधर, है ना। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी तुलनात्मक रूप से, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं फिर। 1 2 3 4 ये डिप्थीरिया तक आपको कंफर्म याद होना चाहिए, क्या लक्षण है क्या, ये चारों रोग, हैजा, टाइफाइड, क्षय और डिप्थीरिया, ये चारों रोग के नाम, लक्षण, रोग कारक, है ना, पूरे उपचार, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इन चारों 4-5 रोग ऐसे हैं आपके, एड्स, है ना, 4-5 रोग विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी याद तो आपको पूरा होना चाहिए, संक्रामक रोग है अपने सिलेबस में, है ना। तो लिखिए आप चालू कॉपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे है अपना निमोनिया, जीवाणु जनित रोग में आगे है अपना 6 नंबर का निमोनिया। इसका क्या लक्षण है, निमोनिया में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, देखो सीधी सी बात है, सांस लेने में दिक्कत, कठिनाई, मरने जैसा हो जाता है इंसान, इसमें मृत्यु भी काफी हद तक हो जाती है। फेफड़ों में संक्रमण होता है ना, सांस लेने में दिक्कत आएगी तो फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी ना। तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है भाई, सीधी सी बात है ना। बता नहीं सकते, मेरे सामने डेथ हुई है जिनकी, बता नहीं सकते ये निमोनिया से मरा है, मेरे सामने वो ऐसे लक्षण दिखा रहा था इंसान, है ना। प्लेग, प्लेग या काली खांसी, अगला है आपका प्लेग, है ना। ब्लैक डेथ, प्लेग, काली मौत, काली मौत, काली मौत मतलब ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ, काली मौत। प्लेग में क्या होता है देखो, प्लेग चूहों की वजह से होता है, चूहे पर जो पिस्सू बैठे रहते हैं ना, तो उसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी तेज बुखार, सिर दर्द, देखो तेज बुखार सिर दर्द तो और भी रोग में जाता है, लेकिन स्पेशली इसकी ये है, बगलों में गिल्टियों, ये गिल्टी शब्द इसमें आया, गिल्टियों का सूज जाना, गिल्टियां मतलब ग्रंथियां, जो कान और गर्दन की जो ग्रंथियां होती है ना, जो गर्दन की जो ग्रंथियां होती है ना, ग्रंथियां, ये सूज जाती है, सूजन सूजन आ जाती है इनमें, है ना। मतलब बगलों में गिल्टियों, गिल्टियों का शब्द ध्यान रखना, या सूजन आ जाना, इसी की विशेषताएं ओनली है, प्लेग की विशेषता है। बाकी तेज बुखार सिर दर्द भी है, पर ये विशेषता इसी ओनली इसी में है ना। ऐसे फिक्स होती है सबकी, जैसे टिटनस, अब टिटनस में ये, इसको लोक जा डिजीज भी बोलते हैं, आता है परीक्षा में बहुत आता है ये, इसे लोक जा डिजीज, मतलब लोक हो जाता है हमारा शरीर, है ना। पंजे लोक हो जाते हैं, गर्दन लोक हो जाती है, जबड़े खुलती है इसमें देखो, जबड़े ना, जबड़ों का ना खुलना, इस रोग में क्या होगा, टिटनस रोग में क्या होगा, जबड़े खुलना, खुलेगी नहीं, मुंह नहीं खुलेगा, जबड़े नहीं खुलेंगे, है ना, खुलना बंद हो जाएंगे। गर्दन व जबड़ों में ऐंठन हो जाती है, अकड़न हो जाती है ना, मतलब अकड़ जाती है, ऐंठन आ जाती है इनमें, तो ये ऐंठन इसका फिक्स है भाई, ये इसमें आती है ना। लोग जा डिजीज को कहते हैं, जबड़े नहीं खुलते, इसी रोग में नहीं खुलते, तो ये फिक्स लक्षण है जो मैंने लिखे हैं, यानी ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको उतार लो कॉपी में। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक रोग के लक्षण, क्या लक्षण है आपको याद होना चाहिए। उपचार भी अपन एक साथ लिखेंगे, पूरे सब रोगों के उपचार एक साथ लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे है अपना काली खांसी, काली खांसी या पर्टूसिस, है ना। ये क्या होता है, काली खांसी मतलब बच्चों में तेजी से होगी, बच्चों में बहुत लगातार निरंतर रूप से तेज आती है खांसी, है ना, बच्चों में अधिक होती है खांसी, और बहुत लंबे समय तक निरंतर लगातार चलती है खांसी, है ना, तो उसको बोलते हैं काली खांसी।
सिफिलिस, सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस में क्या होता है? जनन अंगों पर लाल दाने आ जाते हैं, है ना, शिश्न में लाल दाने आ जाते हैं, जनन अंगों पर उभरते हुए गोलाकार घाव, गोलाकार घाव, उनको क्या बोलते हैं? लाल दाने, एक ही बात है ना। तो ये जनन अंगों पर होता है सिफिलिस में। गोनेरिया में क्या होगा? इसमें भी जनन अंगों पे होगा, है ना। ये दोनों क्या है? जनन अंग वाले रोग है, सिफिलिस और गोनेरिया, है ना। मूत्र त्यागने में जलन होती है ना, मूत्र त्यागने में जलन होती है, मूत्र त्यागने में जलन होती है। मूत्र मार्ग से श्वेत गाढ़े रंग का द्रव स्त्राव होता है, महिला में होता है ये खास रूप से, है ना। मूत्र मार्ग से श्वेत गाढ़े रंग का द्रव स्त्राव, ये तो दोनों में होगा, जलन तो दोनों में होगी, और ये मूत्र मार्ग से श्वेत गाढ़े रंग का द्रव स्त्रवण महिला में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। चाहे तो आप नोट कर लें, कहीं भी परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी फिर भी अपन अलग से लिखाने की कोशिश करेंगे इसको, है ना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके जीवाणु जनित रोग पूरे हो गए, विषाणु जनित हो गए, जीवाणु जनित हो गए, है ना। अब आपके एक और बच्चे, एक दो और बच्चे, प्रोटोजोआ जनित और वो सब एलमेंथी जनित, है ना। तो इसको आप उतार लो, ये सब संक्रामक रोग है सब, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, जीवाणु जनित, ये सब जितने भी जनित है, एलमेंथी जनित, जो भी अपन पढ़ रहे हैं सब कोर्स में अपने संक्रामक रोग है ना। तो इनको आप उतार लो, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग चालू हो गए अपने, है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग, तो इसमें देखिए आप रोग का नाम इधर लिख दे, लक्षण को नाम उधर लिख दे, क्या क्या लक्षण है उसके, है ना, क्या क्या लक्षण है इसके रोग के, वो लिख दिए मैंने इधर। मलेरिया फर्स्ट अपना रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। तो मलेरिया, तो मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? देखिए इसके लक्षण क्या है, आप ये देख लीजिए, है ना। लक्षण है, यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है ना, उसी के काटने से होता है। नर एनोफिलीज नहीं आएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर आएगा सीधा, नर एनोफिलीज नहीं आएगा, ना ही क्यूलेक्स मच्छर आएगा, ना ही एडिस एजिप्टाई मच्छर आएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर आएगा के काटने से होता है ये। मच्छर की लार में प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है, उसकी जो मच्छर आपको काटेगा ना, उसकी लार में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है ना। तो प्लाज्मोडियम है मेन तो, है ना, प्लाज्मोडियम के कारण ये होता है इसका रोगाणु, है ना। तो प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पाई जाती है, प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां पाई जाती है? 4 जातियां पाई जाती है ना। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरी, चौथा है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसको ध्यान रखना है आपको, ये फेल्सीपेरम मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके। प्लाज्मोडियम जो फेल्सीपेरम है, इसको याद रखना है आपको, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है वहां पे अंडरलाइन कर दी, है ना। ये सब इसका कारण, इसके कारण घातक मलेरिया या दुर्दम मेलिग्नेंट होता है। मतलब जो घातक वाला मलेरिया होता है ना, वो इस जाति के कारण होता है। ये जाति सबसे खराब है इसमें, मादा एनोफिलीज मच्छर में, फेल्सीपेरम वाली, है ना, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वाली सबसे खतरनाक जाति है ना। इसी के कारण घातक मलेरिया होता है, दुर्दम मेलिग्नेंट होता है। मलेरिया की 4 प्रकार है या 4 अवस्थाएं हैं या 4 प्रकार है, 4 प्रकार है मलेरिया की। प्राथमिक मलेरिया, द्वितीयक मलेरिया, तृतीयक मलेरिया। जो तृतीयक मलेरिया होता है ना, यही घातक मलेरिया होता है ना। पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में, सबसे हानिकारक होता है ये कौन सा, या सबसे हानिकारक अवस्था होती है, प्रकार होता है घातक। तीसरा वाला मलेरिया है ना, तृतीयक मलेरिया, घातक तृतीयक मलेरिया, नाम से स्पष्ट है, घातक तृतीयक मलेरिया। तो सबसे हानिकारक ये तृतीयक होता है। इसके अलावा ये चौथा है आपका, तीसरे पे राइट लग देता हूँ, है ना, तृतीयक मलेरिया सबसे घातक होता है। चतुर्थक मलेरिया सिंपल है, चौथा प्रकार है ओनली। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, जो रोनाल्ड रास है, सर रोनाल्ड रास, सर रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रास, रोनाल्ड, रोनाल्ड से नाम याद आ जाएगा आपको। रोनाल्ड जो रास है, सर रोनाल्ड रास, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम बताया कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया किसके कारण थे? मतलब यही वो इंसान है, यही वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है इस दुनिया में, है ना। तो सर रोनाल्ड रास ने सर्वप्रथम बताया था। तो आप इनको लिख लें, है ना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके, ये आ चुका है, ये आ चुका है, और ये तो आता ही है,
मादा एनोफिलीज मच्छर बहुत बार रिपीट होता है। प्लाज्मोडियम भी याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो आप ये चारों इनमें जो जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके, है ना। इसको उतार लो अब आप कॉपी में। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोटोजोआ जनित रोग है, चालू हो गए अपने। पहला है आपका मलेरिया, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पढ़ेंगे अपन। मेन तो यही था इसमें। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उतार लो इसको कॉपी में और आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टॉप करके उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या डायरेक्ट याद कर लो। वीडियो स्टॉप करके याद कर लो, ठीक है। हाँ बच्चों, तो आप देखिए अगला रोग है अपना अफ्रीकन निद्रा रोग। तो अफ्रीकन निद्रा रोग मतलब इसको स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। निद्रा रोग मतलब स्लीप होना, सोना। स्लीपिंग सिकनेस मतलब स्लीपिंग, सोने की बीमारी, सिकनेस, है ना। अफ्रीकन निद्रा रोग, इस रोग का क्या लक्षण है? इसमें नींद आएगी, है ना। व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से निष्क्रिय रहेगा, निष्क्रिय पड़ा रहेगा। उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र असामान्य हो जाता है उसका, है ना। इस बीमारी में शारीरिक मानसिक निष्क्रियता पड़ी रहेगी, पड़ा रहेगा और नींद आएगी उसको ज़्यादा। शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय रहेगा। अमीबिया पेचिस में क्या होता है, या अमीबता भी बोलते हैं इसको। इसमें दस्त के साथ खून आता है, दस्त के साथ खून आता है। उल्टे के साथ खून तो और किसी और रोग में आता है ना। इसमें दस्त के साथ खून आता है ना। तो आप इसको पहचान लेना। क्षय रोग में आता है। क्षय रोग में क्या है? उल्टी के साथ खून आता है। वमन, वमन का मतलब उल्टी, उल्टी के साथ खून आता है क्षय रोग में। जबकि इसमें दस्त के साथ खून आता है अमीबिया पेचिस में। खून का मतलब रक्त, खून का मतलब रक्त या रुधिर। रक्त भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं ना। तो खून के साथ, दस्त के साथ खून आता है अमीबिया पेचिस में। पायरिया में क्या होगा? मसूड़ों से खून आएगा। पायरिया, पायरिया दांत और मुंह से, दांत से में होता है, जबड़ों मसूड़, जब मसूड़ों में होता है तो इसमें मसूड़ में खून आता है पायरिया में। कालाजार रोग में क्या होगा? तिल्ली जो प्लीहा है, प्लीहा स्प्लीन है और लीवर है, यकृत है, उसके आकार में वृद्धि होगी, आकार बढ़ जाता है उनका। बस यही है, मेन मेन पॉइंट है, बस ये तो आपको याद होना चाहिए। डायरिया रोग में क्या होगा? अतिसार, एक ही बात है, डायरिया अतिसार। इस रोग में क्या होगा? उल्टी दस्त होगी, है ना। उल्टी दस्त या वमन, दस्त या वमन, वमन, है ना। तो उल्टी दस्त होगी और निर्जलीकरण, यही हैजे की प्रॉब्लम है। हैजे की तीनों तीनों बातें हैजे की, है ना। तो गंभीर, जब हैजा गंभीर हो जाएगा ना, तब दस्त निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो जाती है ना। अतिसार रोग में निर्जलीकरण होता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है शरीर में, है ना। तो उस वजह से क्या होता है? इंसान की मृत्यु भी जाती है। तो निर्जलीकरण के कारण होती है मृत्यु, है ना, क्योंकि प्यास लगती है बार बार, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, है ना। तो इस वजह से ये है, तो आप इसको उतार लो, है ना। अब अपन हेलमिंथी जनित रोग पढ़ते हैं, उनके लक्षण। हेलमिंथी जनित रोग, है ना। लिखो, इसको उतारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हेलमिंथी जनित रोग मतलब हेलमिंथी जो होते हैं ना, जैसे गोलकृमि, है ना, एस्केरिस, है ना, ये सब हेलमिंथीज होते हैं। टीनिया सोलियम, ये सब हेलमिंथीज होते हैं। तो अपन के जो इंपॉर्टेंट है ना, दो इंपॉर्टेंट है अपने कोर्स के हिसाब से, जो पूछा जाता है बार बार, वही अपन लिख रहे हैं ओनली यहाँ पे, है ना। हाथी पांव रोग हो जाता है, मतलब पेराती के जैसा हो जाता है, फूल जाता है ना। फाइलेरिया रोग बोलते हैं इसको, फाइलेरिया या फाइलेरियसिस, या फील पांव या स्लीपत, स्लीपत, फील पांव। एलिफेंटियासिस, एलिफेंट मतलब हाथी पांव, है ना, हाथी पांव। इसका नाम जरूर ध्यान रखना, फाइलेरिया, फाइलेरियसिस, कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम में, है ना। सारे नाम पेपर में आते हैं। इसमें क्या होता है? इस रोग का लक्षण क्या है? लसिका वाहिनियां प्रभावित होती है, लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती है, स्पेशली इसके लिए ही, है ना। और बालानारु रोग में क्या होगा? त्वचा पर छाला पड़ बन जाता है, या फोड़ा बन जाता है, घाव बन जाता है त्वचा पर, है ना। तो ये है बालानारु रोग। तो ये आपकी हेलमिंथी जनित रोग खत्म, है ना। ये लक्षण खत्म हो गए। अब प्रत्येक रोग के और वो लिखेंगे अपन, उपचार, प्रत्येक रोग का नाम लिखेंगे, उपचार लिखेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आगे इसको उतारो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोग का नाम लिख दिया, इधर उपचार का नाम लिख दिया। तो उपचार कैसे करेंगे, किसी भी रोग का उपचार कैसे किया जाएगा, है ना। इधर उपचार लिख दिया, इधर नाम है डेंगू, रोग का नाम है डेंगू। डेंगू का उपचार देखो, डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स कट जाती है ना, तो प्लेटलेट दी जाती है। प्लेटलेट दी जाती है क्योंकि रोगी को, क्योंकि इस रोग में क्या होता है? प्लेटलेट्स घट जाती है। तरल पदार्थों का सेवन करवाया जाता है। तरल पदार्थ होता है ना, पपीता का पत्ते का रस, गिलोय जूस, नीम गिलोय जूस, है ना। तो जूस, तरल पदार्थों का सेवन करवाया जाता है। रोगी को अत्यधिक आराम करवाया जाता है ना। मतलब मेन तो ये प्लेटलेट्स घट जाती है, इसका लक्षण अपन ने पढ़ ही लिया। इसको प्लेटलेट दी जाएगी, है ना। एड्स रोग, एड्स रोग का कोई इलाज नहीं है, बचावी उपचार है, दूर रहो, ये
इससे, है ना, बचाव ही उपचार इसका। एंटी रेबीज का क्या है, रेबीज के एंटी रेबीज के वैक्सीन दिए जाते हैं, एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन एक बार क्या आया, इसकी खोज किसने की, एंटी रेबीज का जो टीका होता है, वैक्सीन का मतलब टीका, एंटी रेबीज का जो टीका उसका खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी, है ना। इसके अलावा अपन ने यहाँ एक लाइन ये भी लिख दी, ऐड कर दी, जो क्षय रोग का रोगाणु होता है ना, क्षय रोग का जो रोगाणु होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग के रोगाणु की खोज किसने की, है ना, रॉबर्ट कोच ने। ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाएगा आसानी से। लुई पास्चर ने खोज तो किसकी, लुई पास्चर ने किसकी खोज की, इसकी एंटी रेबीज वैक्सीन की। क्षय रोग के रोगाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने, है ना। अब इसका एक और इलाज देखो, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, ये दी जाती है रेबीज वाले रोगी के लिए, उपचार के लिए। मानव, ह्यूमन का मतलब मानव डिप्लॉयड द्विगुणित कोशिका संवर्धन वैक्सीन, है ना, मानव द्विगुणित कोशिका संवर्धन वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, दोनों में आपको याद होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में, किसके किसकी इलाज किया जाता है इसके द्वारा, रेबीज का, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। उपचार चालू हो गए अपने सबके, सारे रोगों के उपचार लिखेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, पोलियो अगला वायरस, अपना ये रोग चल रहा है पोलियो। पोलियो रोग के बारे में कुछ पॉइंट है। पोलियो के उपचार किसके द्वारा किया जाता है, पोलियो का वैक्सीन होगा, पोलियो का टीका लगा दिया जाएगा, इसको साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं, है ना। पोलियो का वैक्सीन देखो, जो वैक्सीन के रूप में लगाया जाएगा ना, वैक्सीन होता है ना वो टीका है ना, जो इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है, पोलियो का टीका, है ना, यह इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। जो टीका होता है ना वैक्सीन, वो इंजेक्शन के रूप में लगाया जाता है। इसकी खोज किसने की, वो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो इसकी की थी जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने, है ना। और एक होता है इसका, एक तो टीके के रूप में दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, वो तो होता है साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन किस रूप में होता है, इंजेक्शन के रूप में, है ना, साल्क वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में। और सेबिन एक होता है सेबिन वैक्सीन, है ना, ये मुख से बूंदों के रूप में दी जाती है ना, मुंह से पिला दिया जाता है, मुंह से बूंदे दी जाती है, पोलियो की बूंदे दी जाती है ना, ये सेबिन वैक्सीन है। जब इसको ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल का मतलब मुंह होता है ना, ओपीवी, है ना, इसको सेबिन वैक्सीन भी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं, ओपीवी भी कहते हैं। जबकि जो साल्क वैक्सीन है ना, ये इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ना। साल्क वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन का मतलब टीका ही है, वो साल्क वैक्सीन किस रूप में दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ना, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है ये। जबकि सेबिन वैक्सीन किस रूप में दिया जाता है, मुख से बूंदों के रूप में दिया जाता है, मुद्दे की 2 बूंदे डाल देते हैं, 2-3 बूंदे, है ना। तो क्या है, सेबिन वैक्सीन पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, साल्क वैक्सीन किस रूप में दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में, सेबिन वैक्सीन मुख से बूंदों के रूप में, ओरल ओपीवी, इसके 2 वैक्सीन है, मतलब एक तो साल्क वैक्सीन, एक सेबिन वैक्सीन, साल्क वैक्सीन सेबिन वैक्सीन, साल्क वैक्सीन सेबिन वैक्सीन, ये इंजेक्शन के रूप में, ये मुख से बूंदों के रूप में, सेबिन। अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का देखो टीका है सीधा, वेरिसेला, इसका जो रोगाणु का नाम है ना, रोगजनक का, वेरिसेला जोस्टर है ना। तो इसके टीके का नाम भी वेरिसेला वैक्सीन, वेरिसेला या वेरिकाला, वेरिकाला भी बोल देते हैं या वेरिसेला भी बोल देते हैं, है ना। तो वेरिसेला वैक्सीन या वेरिसेला, इसकी जो रोगजनक का नाम है वही इसका टीके का नाम है, इसका उपचार भी उसी का रख दिया, है ना। मिजल्स, मिजल्स मम्स और रुबेला, MMR, इसकी फुल फॉर्म होती है मिजल्स मम्स रुबेला का टीका दिया जाता है। तीनों में एक ही है, मिजल्स मम्स रुबेला। ध्यान रखना, मिजल्स के अलग से एक और एक गामा ग्लोबुलिन का टीका, ये परीक्षा में आता है, गामा ग्लोबुलिन का टीका। गामा ग्लोबुलिन क्या है ना, तो ये टीका दिया जाता है गामा ग्लोबुलिन का, है ना। तो मिजल्स रोग के लिए दिया जाता है। खसरा, ये आपकी स्पेशली है रेट प्री में, खसरा, खसरा, है ना। बाकी 4 रोग हो रहे स्पेशली, बाकी संक्रामक रोग में तो है ही है ना, टाइफाइड है, क्षय, ये, है ना। तो मीजल्स भी है, उनमें एक खसरा है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। MMR का टीका दिया जाएगा और गामा ग्लोबुलिन का भी टीका दिया जाएगा, है ना। तो आप इसको उतार लें कॉपी में, जरूर ध्यान रहना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट ही उपचार पढ़ लिखा रहा हूँ आपको, सारे उपचार नहीं लिखेंगे अपन, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, आते जाते हैं, है ना। लिख लो आप, उतार लो इसको कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा,
इसमें किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पी का मतलब है वूपिंग कफ, कुकर खांसी, काली खांसी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, है ना। इसके लिए किसका डीपीटी का टीका लगाया जाता है? बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा के लिए। ये डिप्थीरिया आ गया इसमें, डिप्थीरिया दोनों, डिप्थीरिया ये डिप्थीरिया वायरस है, बर्ड फ्लू मुर्गियों में होता है। इसके अलावा क्षय रोग, क्षय रोग मतलब बीसीजी का टीका, है ना। बीसीजी का टीका किसके लिए? क्षय रोग के लिए। इसके अलावा क्षय रोग के लिए डॉट्स कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। देखो डॉट्स प्रोग्राम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आती है, या डॉट्स जो कोर्स होते हैं, डॉट्स कार्यक्रम होते हैं, ये किसके लिए किए जाते हैं? क्षय रोग के लिए, है ना। DOTS, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, है ना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। तो इसका ध्यान रखें आप, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा फुल फॉर्म, है ना। तो डॉट्स किसके लिए कहा जाता है? क्षय रोग के लिए, क्षय रोग के लिए। ये टीके जरूर ध्यान रखना, बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए पूछा जाता है ये। टाइफाइड के लिए TAB का टीका, कुष्ठ रोग के लिए MTD, इसका इलाज कुष्ठ रोग के लिए किसका, कुष्ठ रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? MTD थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा किया, इसका उपचार किया जाता है ना। मतलब किस रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? टीका टीका सब ये वैक्सीन आ जाएगी। बीसीजी का टीका प्लेग रोग के लिए, बीसीजी का टीका क्षय रोग के लिए भी किया जाता है ना। ATS टिटनेस के लिए, ATS का टीका, है ना, यहाँ भी आ जाएगा टिटनेस, टिटनेस के लिए ATS का टीका। हेजा, हेजा होता है, हेजे के लिए क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन, ORS, ओरल पोलियो, ORS का घोल पिलाया जाता है, हेजे के जीवाणु का नाम। हेजे के लिए किसको घोल पिलाया जाता है? ORS का घोल, क्योंकि हेजे में क्या है? उल्टी दस्त और निर्जलीकरण होता है, पानी की कमी हो जाती है, तो उसको घोल पिलाया जाता है, कहेगा ORS का, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ओरल ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS किस रोग में पिलाया जाता है? हेजे में, है ना। हेजे का जो जीवाणु होता है ना, वो कौन, देख लो यहाँ पे, हेजे का जीवाणु ये विब्रियो कोलेरा, हेजे का जीवाणु कोमा आकृति का होता है। कोमा जानते हो ना, कोमा, कोमा आकृति का होता है, अल्प विराम आकृति का, अल्प विराम भी बोलते हैं, कोमा भी बोलते हैं, है ना। ये कोमा नहीं जानते क्या? किसी भी चीज कोमा लगा देता हूँ मैं, ये कोमा लगा रखी है, तो इस आकृति का होता है, जैसे यू, इस आकृति का होता है ना, इस आकृति का होता है, कोमा आकृति का होता है, वो ऐसे होता है, कोमा आकृति का होता है। कौन? हेजे का जीवाणु, है ना, विब्रियो कोलेरा, हेजे का जीवाणु है विब्रियो कोलेरा, इससे होता है, विब्रियो कोलेरा से हेजा होता है। तो किस आकृति का होता है? कोमा आकृति का होता है, अल्प विराम आकृति का होता है, पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए लिख दिया। वहां पे लिखना भूल गए थे अपन, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया, अभी तो चल ही रहा है ये, है ना। तो ये आपके उपचार इसके, है ना, उपचार हो गए खत्म। मेन बातें इनको जरूर ध्यान रखना, डॉट्स का ध्यान रखना, MTD का ध्यान रखना, जरूर पूछे जाते हैं ये, है ना। ये विब्रियो कोलेरा या कोमा आकृति का होता है। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए, डॉट्स क्षय रोग के लिए, MTD कुष्ठ रोग के लिए, MTD कुष्ठ, डायरेक्ट याद रखना। BCG का टीका प्लेग के लिए भी होता है, और बस ये है मेन तो, है ना। और ये BCG का टीका टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब दवाएं होती है। टेट्रासाइक्लिन एक बार आ चुका है, एक बार एग्जाम में, तो प्लेग के लिए, है ना, टेट्रासाइक्लिन। तो ये है MTD मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब ये दवाएं दी जाती है ना, ये कोर्स चलता है, ये दवाएं दी जाती है कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति को, तो आप उतार लो इसको, या डायरेक्ट याद कर लो वीडियो स्टॉप करके, है ना, या कॉपी में उतार लो। इंपॉर्टेंट है ये, तो याद होना ही चाहिए मिनिमम। टीका किसके लिए कौन सा टीका, किसके लिए कौन सा टीका, एंटी टेटनस वाला टीका, ATS का टीका, है ना। तो आप इसको उतार लो कॉपी में, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, मलेरिया, मलेरिया एक रोग है जिसका उपचार है कुनेन की गोलियां, कुनेन की गोलियां या सिनकोना वृक्ष, ये दिख जाएगा आपको पेपर में, अंडरलाइन कर रखा है मैंने। सिनकोना पौधे की छाल से ये प्राप्त होती है गोलियां, कुनेन की गोलियां, कुनेन या सिनकोना वृक्ष नाम आता है पेपर में, ना सिनकोना वृक्ष आता है मेनली, है ना। तो मलेरिया का उपचार किया जाता है सिनकोना पेड़ पौधे की छाल से, छाल, है ना, छाल से, सिनकोना वृक्ष ध्यान रखना। गेम्बुसिया मछली होती है एक, जो क्या करती है, हानिकारक मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ना, उनका भक्षण करती है। गेम्बुसिया मछली मलेरिया के मच्छरों का भक्षण करती है ना, गेम्बुसिया। इसके अलावा क्लोरोक्वीन दवाइयाँ भी काम में रहती है, क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन ये दवाई भी काम में ली जाती है इसके लिए, मलेरिया के लिए, है ना। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी में उतार लो इसको। हाँ बच्चों,
तो आप, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप कोई भी राय अपनी, अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप कोई भी अपनी राय दे सकते हो यहाँ पे, कि आपको जो भी वीडियो पे प्रॉब्लम आ रही हो, टीचिंग में पढ़ने में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, इसमें जो भी दिक्कत आ रही हो वीडियो में, आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में भेज सकते हो, कमेंट कर दिया करो, ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके वीडियो को, है ना। तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो, पढ़ाई में बाधित नहीं हो, आप अच्छे से वीडियो को देख सको, है ना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ओके, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है।